नमस्ते जय हिंद साथियों, मैं प्रशांत शुक्ला आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल प्रशांत मैथ्स पर स्वागत करता हूं। चैप्टर वाइज निचोड़ सीरीज में आज अपनी ये तीसरी वीडियो होने वाली है, जो कि कंप्लीट प्रॉफिट एंड लॉस और डिस्काउंट पे रहने वाली है। साथ ही आज की वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट एंड बहुत हेल्पफुल रहने वाली है, जो एसएससी के प्रीलिम्स के एग्जाम में आपकी बहुत मदद करेगी। यानी कि जो भी क्वेश्चन आपके टकराएंगे ना, वो इसी वीडियो से टकराने वाले हैं। पूरा का पूरा हम आपको निचोड़ प्रोवाइड कराते हैं इस वीडियो में, जैसे आपने प्रीवियस दो वीडियो में देखा होगा, रेशियो एंड प्रपोर्शन एंड परसेंटेज की। अपना पूरा का पूरा फ्लो चार्ट ये है कि किस डेट को हमारी कौन सी वीडियो आएगी। जो जो वीडियो अपने पास कंप्लीट होती जा रही है वो अपने पास देख रहे हो, ग्रीन में अपना चलता जा रहा है। आज आपको ये मिल रही है प्रॉफिट एंड लॉस एंड डिस्काउंट की। ऐसे ही डेली का अपने पास रूटीन अपना सेट है, ये आपको मिलता जाएगा दोस्त, ठीक है। और अपनी जो वीडियो होती है कंप्लीट आपको कवरेज देती है, टोटल फास्ट रिवीजन टाइप वीडियो होती है। यानी कोई भी बेसिक कंसेप्ट पे यहाँ पे चर्चा आपसे नहीं की जाती है। टोटल एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच और क्वालिटी क्वेश्चन के साथ हम आपको कंप्लीट कवरेज देते हैं यहाँ पे, ठीक। बेस्ट वीडियो है रिवीजन पर्पस से लिए। इसकी पीडीएफ आपको कहाँ पे मिलती है वो आप सभी को पता होगा, नहीं पता होगा तो लास्ट में बता देंगे। और ये सारी चीजें अपनी फ्री ऑफ कॉस्ट है। टोटल आज की क्लास में 69 क्वेश्चन, यानी कि क्लास थोड़ी सी बड़ी हो सकती है। किस वजह से? क्योंकि अपने पास प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट दो चैप्टर एक साथ पढ़ेंगे, ठीक है। कुछ बेसिक क्वेश्चन होते हैं, कुछ एडवांस लेवल क्वेश्चन होते हैं। और आप अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग, यानी आपको जैसा बेहतर लगे, आप 1.5x या 2.0 पे देख सकते हो, लेकिन आपको ये वीडियो जरूर देखनी है। अदरवाइज आप बस अब यहीं से स्किप करके जा सकते हो। लेकिन इतना कह रहा हूं, जो क्वेश्चन टकराएंगे ना, वो इन्हीं सीरीज से टकराने वाले हैं आप सभी के लिए। चलो, इसके पहले अपने पास एक अपडेट होती है। अपडेट ये रहती है कि पैसिव मैथ की एक द रिवीजन बुक है, ये ई बुक के फॉर्म में है अभी। ये आपको बहुत अच्छे तरीके से रिवीजन करने में मदद करेगी। ये एडवांस की है, ये एडवांस की है। यहाँ पे आपको टाइप वाइज मिलते हैं, सारे कंसेप्ट एक जगह मिलते हैं। सबसे पहले कंसेप्ट होते हैं, फिर कुछ यूनिक क्वेश्चन के साथ उसका पूरी कवरेज दी गई है। 100% इसमें आपका रिवीजन हो जाएगा। टोटल 136 पेजेस हैं, जिससे आप कम समय में बेहतरीन तरीके से रिवाइज कर सकते हो। कोई बुक सोल्यूशन नहीं है अपने पास। जो होते हैं एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच, जैसे बैच में करवाते हैं वैसे का वैसे है। ये आपको प्रशांत मैथ्स के एप्लीकेशन पे मिलेगा। जैसे ही आप होम पेज ओपन करोगे, स्टडी मटेरियल के फोल्डर में जाओगे, वहां पे आपको एडवांस रिवीजन बुक करके आएगी। आपको ये 49 में मिल जाएगा। और जो आज की क्लास की पीडीएफ है वो कहां मिलेगी, लास्ट में बताएंगे। चलो, तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं अब बिना किसी देरी के। तो पहले एक बार आपको पूरा का पूरा फ्लो चार्ट दिखा देते हैं, हमारे पास कितने क्वेश्चन रहने वाले हैं, किस किस वैरायटी के क्वेश्चन है, आप देख सकते हो। बिल्कुल शानदार, जबरदस्त और बेहतरीन क्वेश्चन कलेक्शन है। टोटल 69 क्वेश्चन तक इस प्रकार से हम लोग देखेंगे। देख लो आप, चलते चलो अभी आगे तक देखते जाओ कि अपने पास टोटल जो है ना, वो सारे के सारे वैरायटी के क्वेश्चन है। और 69 क्वेश्चन अपने पास इस प्रकार से रहते हैं, ठीक। तो चलेंगे वन पे और आपको स्टार्ट करके देते हैं अपने पास क्लास की पहली क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे पास, एक दुकानदार ने 7200 में एक वस्तु खरीदी, उसके क्रय मूल्य का 9% मरम्मत पर खर्च किया। इसे राजन को 8100 में बेच दिया। वस्तु को बेचने पर लाभ परसेंट क्या था? सबसे पहले जैसे ही स्लाइड चेंज होगी वैसे ही आपको वीडियो पॉज करना है, खुद से अटेम्प्ट करना है, देन आपको वीडियो देखना है, ठीक है। चलो, जिसे 7200 रुपए उसका सीपी था, लेकिन उसने 7200 का 9% उसने मरम्मत पे लगा दिया। टोटल कॉस्ट उसकी ये तैयार हो गई। इसके बाद उसने 8100 में बेच दिया, यानी कि सीपी ये रहा, एसपी ये रहा। आपको पता होता है प्रॉफिट जो होता है एसपी माइनस सीपी होता है, लॉस जो होता है वो सीपी माइनस एसपी होता है। प्रॉफिट परसेंट निकालते हैं, प्रॉफिट बटे का सीपी गुड़े का 100, लॉस परसेंट निकालते हैं, लॉस बटे सीपी गुड़े का 100 करके। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। अब जैसे यहाँ पे अगर हम सॉल्व करेंगे, 0 से 0 चला जाएगा हमारे पास, 9 से काट लेते हैं, 9 अट्ठे 72, 9 से काट लेते हैं 9 बार में, कितना हो जाएगा, ये 872 आ गया यहाँ से। और हमारे पास यहाँ से कितना आ गया, 900। किससे कट रहा है हमारे पास, किसी से नहीं कट रहा है। इधर कितना हो जाएगा, 28, 28 बटे 872 गुणा कितना आ जाएगा हमारे पास, 100। कितना आ गया, 4 से कट जाएगा ना, 4 से काटते हैं 7 बार में, 4 2 का 8, 4 एकम 4, 4 अट्ठे 32 हो जाएगा। अब ये बचा हमारे पास 700। अभी 400 तो नहीं कट रहा है, चलो 700 से देख लेते हैं, 700 218, नहीं 3 बार में जाएगा। 3 वाले उत्तर हमारे पास 2 हैं, अब देखते हैं। 3 बार में जाएगा, 8 3 का 24, 630, 630 में से 24 जोड़ेंगे 654,
तो ये बचेगा हमारे पास 6 और इधर 6 ही बचेगा, 6 नहीं एक और बचेगा। ठीक, 10 में 6 का 6 बचा, 9 में 5 जाएगा, 4 बच जाएगा 46। अब दशमलव लगाओ 0, 2 बार में जाएगा 3.21 इसका करेक्ट जवाब आ जाएगा। तो हम आगे चलेंगे। आगे हमारे पास दूसरा नंबर क्वेश्चन, आपको वही करना है हर क्वेश्चन के साथ, जैसे स्लाइड चेंज हो वीडियो पॉज खुद से करना, देन आगे बढ़ना। एक दुकानदार ने 20% के लाभ पर 5,520 में बेची, 4,370 में बेचता तो लाभ या हानि बताओ। 20% लाभ पर मतलब 120% की वैल्यू 5,520 दिया हुआ है। अब 4,370 में बेचे तो 4,370 में बेचने का मतलब 120 बटे का 5,520 और ये परसेंटेज लगा हुआ है, और इधर लिख लो आप 4,370 जो आएगा वो परसेंटेज में आ जाएगा। कैलकुलेट करना है, काटा हमारे पास। अब काटने के बाद 12 से कटेगा क्या, ये 12 से काटे, 12 से काटते हैं, 12 चौको 48, 12 6 का 72 हो जाएगा। अब किससे कटेगा, 46, 23 का मल्टीपल, 23 2 का 46, 23 से कम 23 बचा कितना 20, 23 9 का 207 होता है 90, 2 से काटा इसको कितने बार में, 95 बार में, 95% आया। यानी कहने का मतलब 95% की वैल्यू ये लिखी हुई है, तो कितने का लॉस हुआ। आप बोलोगे जो लॉस हुआ है 5% का लॉस है। ऑप्शन 20 का करेक्ट जवाब आ जाएगा। हम आगे चलेंगे। ये क्वेश्चन ये लिखा हुआ है आसान सा, 100 कलमों का विक्रय मूल्य 140 के क्रय मूल्य के बराबर है। ये सबसे आसान होता है। 100 का एसपी जो है 140 के सीपी के बराबर है, तो एसपी बटे सीपी जो आएगा 20 सत्ते 140, 20 पंचे 100। प्रॉफिट कितना है 2/5, 2/5 कितना होता है अपने पास 40%। राइट आंसर इसका ये बन जाएगा। कोई टाइम नहीं लगाएंगे, वीडियो पॉज करो, खुद से करने की कोशिश किया करो। 36 वस्तुओं का क्रय मूल्य n वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, लाभ 20% है, तो n का मान बताओ। ये कह रहा है 36 वस्तुओं का सीपी जो है ये n वस्तुओं के एसपी के बराबर है। आगे ये भी कह रहा है लाभ जो है 20%, सीपी एसपी का रेशियो कितना है हमारे पास 5 से 6 का है, तो सीपी की जगह पे आप 5 रख दो, एसपी की जगह पे आप कितना रख दोगे 6, 6 से काटो 6 बार में, n की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास 30। राइट आंसर कितना हो गया अपने पास 30, ऑप्शन नंबर बी। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को डील कर सकते हैं। आगे एक प्रश्न और लिखा हुआ है, एक वस्तु को उसके वास्तविक विक्रय मूल्य के 9/11 पर बेचने पर व्यापारी को 10% की हानि होती है। उसके वास्तविक विक्रय मूल्य के 8% कम पर बेचा जाता है, तो लाभ का परसेंट बताओ कितना होगा। विक्रय मूल्य के 9/11, अगर हम एसपी के 9/11 पर बेचें तो हमें 10% की हानि, यानी सीपी के 10% की हानि मतलब 9/10 होता है। तो हमारे पास एसपी बटे सीपी कितना आ जाएगा हमारे पास, बोलोगे 11/10 आ जाएगा। कह रहे हैं तो उसके वास्तविक विक्रय मूल्य के 8% पर बेचा जाए, यानी कि हमारे पास अब जो रेशियो बनेगा सीपी एसपी का, सीपी तो 10 है लेकिन एसपी क्या हो जाएगा वास्तविक विक्रय मूल्य का 8% कम, यानी कि 92/100 पे बेचा जाए। ठीक, 92/100 पे बेचा गया तो क्या होगा हमारे पास लाभ परसेंट। अब देखेंगे यहां से आ जाएगा 1000, इसका रेशियो कितना 990, 990 में से अपने पास 22 जुड़ेगा, 2 9 2 11 1 10, यानी कि हमारे पास 10 12 कितने का प्रॉफिट दिख रहा है 12 का, कितने पे हमारे पास 1000 पे, उड़ा कितना 100, 2 जीरो से 2 जीरो गया, ये 6/5 बचा। और ऑप्शन भी आपके फ्रैक्शन में दिए हुए हैं, तो ऑप्शन 20 का करेक्ट जवाब हो जाएगा। आई होप सभी को ये बात समझ में आई होगी कि हमारे पास कह रहा विक्रय मूल्य के 9/11 पर बेचेंगे तो 10% आनी, यानी विक्रय मूल्य में जैसे मैंने 9/11 किया तो सीपी अपने कितना हो गया 9/10 हो गया। सिंपल सी बात ये है। आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन ये लिखा हुआ है मेरे साथी कि 23 मीटर कपड़ा बेचकर एक दुकानदार 10 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर प्रॉफिट अर्जित करता है। 1 मीटर कपड़े का विक्रय मूल्य ज्ञात करो यदि 1 मीटर कपड़े का क्रय मूल्य इतना है। सती बात समझना, जैसे कि हमारे पास जितने आर्टिकल हम खरीदे ना उतना ही बेचेंगे तभी हम प्रॉफिट एंड लॉस बता सकते हैं। तो एक बराबर हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट बराबर एसपी माइनस सीपी, यही तो होता है। अब कह रहा है हमारे पास 10 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि 10 मीटर के विक्रय मूल्य के बराबर प्रॉफिट है। 30 मीटर कपड़ा बेचा है तो 30 मीटर ही कपड़ा मैंने खरीदा होगा, तो यहां से देखोगे 30 सीपी के बराबर कितना आ जाएगा 20 एसपी आ जाएगा। तो सीपी और एसपी का रेशियो आप सभी के लिए कितना आ गया 2 से 3 का आ गया। 1 मीटर कपड़े का क्रय मूल्य 480, यानी सीपी की वैल्यू हमारे पास 480 गिवन है, 2 की वैल्यू इतना, 3 की वैल्यू कितना हो जाएगा 720। तो इस प्रकार से उत्तर, अगर परसेंटेज बोलता तो परसेंटेज आराम से निकाल सकते थे। 1 का प्रॉफिट है 2 पे, 1 का प्रॉफिट 2 पे यानी 50% का प्रॉफिट आता। ठीक, सीपीएसपी पे 50% का प्रॉफिट आता, ये भी पूछा जा सकता था आपसे। चलो आगे चलते हैं। आगे ये लिखा हुआ है अखिल ने 13 किलो सेब 2400 में खरीदे, उसने 7 केजी के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ, ये कीवर्ड मिल जाता है, लाभ लेकर बेच दिया। तो बताओ हमारे पास सेब का प्रति किलोग्राम विक्रय मूल्य क्या है। वही प्रॉफिट बराबर एसपी माइनस का सीपी होता है।
7 केजी का विक्रय मूल्य के बराबर प्रॉफिट ले ली, 7 का एसपी के बराबर कितने, 13 किलो। 13 किलो मैंने खरीदे तो 13 ही किलो मैंने बेचे होंगे, तो 13 सीपी बराबर क्या निकल गया, 13 में से 7 जाएगा 6 एसपी। तो सीपी और एसपी का रेशियो भी यहां से कितना आ गया, 6/13 आ गया। अब कह रहा है सेब का प्रति किलोग्राम विक्रय मूल्य बताओ, 13 किलो 2400 में खरीदे। अब बताओ, अच्छा वो 13 केजी खरीद रहा था हमारे पास 2400 में, तो 1 केजी का प्राइस कितना आ जाएगा, 2400/13। आगे ये कितना आ गया, बोलोगे हाँ बिल्कुल ठीक। तो 1 किलो का मान कितना है, 6 यूनिट। 6 यूनिट की वैल्यू कितना है, 2400/13। तो 1 यूनिट का मान कितना आ गया, 2400/6 गुणे 13। हमसे विक्रय मूल्य का है, मतलब 13 का इधर गुणा करा दो, 13 का इधर गुणा करा दो, आपके सामने एसपी आ जाएगा। 13 से 13 गया, 6 से कटा 400 बार में, तो उत्तर कितना आ गया अपना 400, ऑप्शन नंबर ए पर दिया हुआ है। आप सभी इस बात को डिकोड करना, वो आसान परसेंटेज निकालने वाले सभी कर लेते हैं, दिक्कत यहाँ पे लोगों को आती है, तो आप इस बात को समझो। ये सीपीएसपी एक एक आर्टिकल का है, 13 केजी का 2400 था, तो 1 केजी का आपने यहां से बना लिया, 1 केजी का मतलब 6 यूनिट की वैल्यू इतना, फिर आपने कंपेयर करके वैल्यू बता दी। आगे एक क्वेश्चन और लिखा हुआ है, 26 गेंदों को 1350 रुपए में बेचने पर 8 गेंदों की लागत मूल्य के बराबर नुकसान होता है। अब की बार नुकसान हो रहा है, तो लॉस बराबर क्या होता है, सीपी माइनस के एसपी। 8 गेंदों के लागत मूल्य, यानी 8 गेंदों के लागत मूल्य के बराबर जब 26 आर्टिकल हम खरीद रहे हैं और 26 आर्टिकल हम बेच रहे हैं, तो 26 आर्टिकल का एसपी बराबर क्या निकल गया, 26 में से 8 गया, 16 में 8 जाएगा 8, यानी कि 18 सीपी। तो एसपी और सीपी का रेशियो कितना आ जाएगा हमारे पास, 13 और ये 9। आ गई बात इतना। तो 1 गेंद की लागत मूल्य, अब देखो फिर से वही कह रहा है हमारे पास, 26 बॉल का हमारे पास कितना है, 1350 है। एक बॉल का कितना आ जाएगा, 1350/26। तो हमारे पास ये विक्रय मूल्य है ना, बेचने पर लिखा हुआ है, तो 9 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 1350/26। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 15 9 का 135 होता है, 150/26। तो 13 यूनिट की वैल्यू बता दू, 150/26 गुणे का 13। 13 से काटो 2 बार में, 2 से काट लो इसको 75 बार में, उत्तर आपका कितना आ जाएगा, 75। तो आपके लिए फ्लो बिल्कुल मेंटेन होना चाहिए कि ऐसे क्वेश्चन को हमें कैसे डील करना है। ठीक है, बात यहां तक क्लियर है सभी को। आगे एक वैरायटी और लिखी हुई है, इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज डबल्ड द प्रॉफिट बिकम्स 4 टाइम्स, व्हाट वाज द ओरिजिनल प्रॉफिट परसेंट। सभी लोग स्लाइड चेंज करते ही मैं जो बोलता हूं कि आप वीडियो सबसे पहले क्वेश्चन खुद किया करो, तो वो आप काम खुद करो। अब जैसे हमारे पास प्रॉफिट बराबर क्या है, प्रॉफिट बराबर क्या होता है, एसपी माइनस सीपी। ये कह रहा है विक्रय मूल्य 2 गुना कर दे तो लाभ 4 गुना। लाभ कितना होता है अपना 4 गुना, जब एसपी को हम क्या कर दे, 2 गुना कर दें। तो अब बताओ प्रॉफिट की वैल्यू क्या हम ये डाल सकते हैं, एसपी माइनस सीपी। जहां पे प्रॉफिट है, वहां पे डाल सकते हैं 2 गुना एसपी माइनस सीपी। 4 एसपी में से 2 एसपी जाएगा, 2 एसपी बचेगा, माइनस का 4 उधर जाएगा, हमारे पास 3 सीपी आ जाएगा। तो एसपी और सीपी का रेशियो कितना आ गया, 3/2। प्रॉफिट कितना, 1 का, कितने पे, 2 पे, 1/2 कितना होता है अपना 50%। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी बन जाना है। हम आगे चलेंगे, आगे एक क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, A woman sold her earphone for 2000 and got a percentage profit equal to the numerical value of cost price. The cost price of the earphone is, ईयरफोन की कॉस्ट प्राइस बताओ क्या होगी। देखो इसका कहने का मतलब है 2000 की कोई चीज बेचा, उसका आर्टिकल अगर एक्स का है, सीपी अगर एक्स का है, तो उसको प्रॉफिट परसेंटेज भी एक्स का ही हो रहा है। कहने का मतलब ये है, अगर आप मेरे तरीके से करना चाहो 2000 में से एक्स कर लो और एक्स स्क्वायर का अपॉन 100। अब आप सिर्फ इतना लॉजिक लगाओ कि इसमें से हम x का कौन सी वैल्यू घटाएं कि एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, और बाई ऑप्शन चले जाओ आप, क्योंकि क्वाड्रेटिक बन रही है ना, तो आप बाई ऑप्शन चले जाओ। तो अगर हम x की वैल्यू 500 रखेंगे, बचे कितना हमारे पास 1500। 1500 परफेक्ट स्क्वायर होता है नहीं। 200 रखेंगे 1800 परफेक्ट स्क्वायर होता है नहीं। 600 रखेंगे 1400 परफेक्ट स्क्वायर होता है नहीं। लेकिन 400 जैसे रखेंगे 1600 बनेगा, ये परफेक्ट स्क्वायर होता है। तो x की वैल्यू हमारे पास 400 सेट हो गई, 400 सेट हो गई, और सीपी ही x माना है। बात क्लियर है, आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन ये लिखा हुआ है अपना, आफ्टर सेलिंग 10 कैंडल्स अ मैन अर्न अ प्रॉफिट ऑफ एसपी ऑफ 3 पेंस, while selling 10 pence a man losses of SP of 4 candles. Numerically value of profit percent and loss percent is equal and the CP of candle is the half of CP of pen. ये बात बढ़िया लिखी हुई है, ठीक। फाइंड द रेशियो ऑफ SP ऑफ कैंडल टू पेन, यानी कि हमारे पास दोनों के विक्रय मूल्य का अनुपात बताना है। साथ ही सबसे पहले इसने जो एक कीवर्ड दिया हुआ है ना, प्रॉफिट परसेंट लॉस परसेंट बराबर है, इसका मतलब क्या कहना चाह रहा है, इसका मतलब ये तो कहना प्रॉफिट बटे का सीपी गुणे का 100 बराबर लॉस गुणे बटे का सीपी गुणे का 100। 100 से 100 जाएगा, सीपी से सीपी जाएगा। कहने का मतलब ये है कि प्रॉफिट बराबर लॉस के होगा।
पहली बात तो ये समझ में आई, प्रॉफिट बराबर लॉस के होगा। आगे एक बात ये बोला है हमारे पास कि मोमबत्ती का क्रय मूल्य यानी मोमबत्ती का जो सीपी है वो पेन के सीपी के सीपी ऑफ पेन लिखो और ये सीपी ऑफ कैंडल लिखो। सीपी ऑफ कैंडल पेन के क्रय मूल्य का आधा है, यानी अगर पेन का क्रय मूल्य 2 है तो इसका क्रय मूल्य कितना है, 1 है। अब ये क्या कह रहा है, 10 मोमबत्तियां बेचने पर एक आदमी को 3 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ मिलता है, यानी कि यहां पे इसको मिल रहा है 3 पेन का एसपी प्रॉफिट। ये तो मिल रहा है 3 पेन का एसपी प्रॉफिट मिल रहा है किस पे, हमारे पास सीपी। सीपी रखेंगे ना क्योंकि इसका सीपी अलग है। सीपी अलग कैसे है, 10 मोमबत्तियां बेच रहा है, 10 मोमबत्तियां ही खरीदा होगा तो 10 कैंडल का सीपी, ऐसे लिखोगे 10 कैंडल का सीपी बराबर हमारे पास इसको बराबर लॉस कितना हो रहा है हमारे पास, 10 पेन बेचते समय 4 मोमबत्तियों के विक्रय मूल्य का, यानी कि 4 मोमबत्तियों का 4 कैंडल का एसपी का इसको लॉस हो रहा है कितने पे, जब वो 10 पेन बेच रहा है तो 10 पेन का सीपी रखोगे, 10 पेन का सीपी रखोगे। अब हमारे पास देखो सीपी ऑफ कैंडल कितना पता है, 1, तो सीपी ऑफ कैंडल की जगह पे आप 1 रख सकते हो। सीपी ऑफ पेन कितना पता है, 2, इसकी जगह पे आप 2 रख सकते हो। 10 से 10 कटेगा, 2 से 2 कटेगा, तो आप देखोगे एसपी हमारे पास पेन का कितना बचेगा और एसपी हमारे पास कैंडल का कितना बचेगा, बोलोगे 2/3 बचेगा, 2/3 बचेगा। और हमसे पूछा है मोमबत्ती का एसपी तथा पेन का एसपी, तो मोमबत्ती का एसपी ऊपर होगा, यानी कि 3:2 उत्तर निकल के आएगा हमारे पास, 3:2। ठीक है, फाइंड द रेशियो ऑफ एसपी ऑफ कैंडल टू पेन। कैंडल पहले बताना है और फिर पेन को बाद को रखना है। ठीक, समझ में आ गई बात मेरी। इस क्वेश्चन को ऐसे डील करना है। आगे एक क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, आदिति अपने स्कूटर को 40,620 में बेचकर विक्रय मूल्य का 1/5, कीवर्ड मिल गया विक्रय मूल्य का 1/5, प्रॉफिट अर्न कर रही है। विक्रय मूल्य का 1/5 का मतलब क्या बोलता है, 5 अगर एसपी हो गया तो ये हमारे पास प्रॉफिट है। आप बताओ अगर मैं इसको सीपी और एसपी रिप्रेजेंट करूं, एसपी हमारे पास 5 है जिसमें 1 प्रॉफिट है, तो सीपी कितना रहा होगा 4, तो 1/4, क्योंकि प्रॉफिट ये एसपी लिखा हुआ है, एसपी और प्रॉफिट कैलकुलेट कर रहा है, कहने का मतलब यानी 5 इसका एसपी है तो 1 इस पे प्रॉफिट है, तो सीपी कितना बचेगा 4, 1/4 कितना होता है 25%। आगे चलो, आगे एक क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, राम 3500 में 2 घड़ियां खरीदता है, एक घड़ी 25% के प्रॉफिट पर, दूसरी को 10% की हानि पर बेचकर पूरे लेन देन में ना तो लाभ होता है ना ही हानि होती है। कीवर्ड ध्यान से पढ़ना, ना तो लाभ है ना तो हानि है, प्रत्येक घड़ी का क्रय मूल्य क्या है, 25% लाभ पर, एक घड़ी कोई ए है दूसरी घड़ी कोई बी है, इसका सीपी इसका एसपी, हमारे पास 25% के लाभ पर यानी 4 की चीज 5 में गई, 10% हानि मतलब 10 की चीज 9 में गई। अब टोटल सीपी टोटल एसपी करो, 10 4 कितना 14, 10 5 9 5 कितना 14, देखो दोनों बराबर आ गए तो कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉफिट कोई लॉस नहीं है, बात बिल्कुल सेट बैठ रही है। कहने का मतलब ये है 2400 3500 में खरीदा तो 14 यूनिट की वैल्यू कितना है 3500, 1 यूनिट की वैल्यू कितना आ जाएगी 14 तो 28, 14 5 70, 250। तो हमसे कह रहा बताओ इसका मान कितना आ जाएगा, 250 गुना 4 करोगे 1000 आ गया, 250 गुना 5 करोगे 2500 आ जाएगा। तो 250 और 1000 और 2500 कहां पे दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी पे, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट जवाब हो जाना है। ठीक है, 13 नंबर इस प्रकार से हो गया। अब ये लिखा हुआ है 14 नंबर, क्या कह रहा है, एक आदमी 15,000 प्रति मशीन की दर से 2 मशीनें बेचता है, कीवर्ड मिल गया अपन को, प्रति मशीन की दर से 2 मशीनें बेचता है, एक मशीन को 20% प्रॉफिट होता है दूसरी पर 24% हानि, यानी कि उसका जो है एसपी सेम है। देखो जब कभी भी एसपी सेम होता है ना तो हमारे पास जो जो लॉजिक होते हैं वो आप सुनना, जब कभी भी एसपी सेम होता है तो हमारे पास अगर x% का इंक्रीमेंट हो और x% का अगर डिक्रीमेंट हो तो यहां से आता है ओवरऑल x² अपॉन 100% का लॉस। फिर अगर हमारे पास डेटा आसान हो, अगर डेटा इजी हो तो हम चले जाते हैं रेशियो मेथड से, जैसे यहाँ पे डेटा आसान है तो रेशियो मेथड से कर सकते हैं। अगर हमारे पास डेटा मुश्किल, अब डेटा मुश्किल का मतलब कैसे, डेटा दे दे 1%, 2%, 3%, 7%, 11%, ये डेटा मुश्किल होता है क्योंकि इसकी फ्रैक्शन नहीं बनती। तो डेटा जब मुश्किल होता है तो आपको फार्मूले से जाना चाहिए। ठीक है, तो आपको फार्मूले से जाना चाहिए। वो फार्मूला क्या होता है मैंने कई बार आपको पढ़वाया है, 100x प्लस वाई प्लस का 2xy अपॉन का 200 प्लस का x प्लस वाई। देखो ये ओवरऑल परसेंटेज निकाल के देता है, अगर ये प्लस में आएगा
तो प्रॉफिट होगा, अगर ये माइनस में आएगा तो लॉस होगा। अब जैसे बोल देगा कि हमारे पास एक को पर लाभ हो रहा है, एक के माइनस, देखो जो इस पे लॉस हो उसको माइनस ले लेना, जो प्रॉफिट हो उसको प्लस ले लेना, इतना काम आपको करना है। अब हम चलते हैं आगे। तो हमसे कह रहा है इस पे जैसे लिखा हुआ है 20% का प्रॉफिट है एक पे, एसपी सेम। सबसे पहले तो ये कीवर्ड मिला एसपी सेम है, एक आर्टिकल ए है, एक आर्टिकल बी है, सीपी और एसपी। 20% का प्रॉफिट का मतलब 5 की चीज 6 पे जा रही है, 40% की हानि का मतलब 5 पे 2 की हानि मतलब 3। अब देखो एसपी सेम करना है तो यहाँ पे 2 का गुणा कराएंगे तो यहाँ पे भी 2 का गुणा कराना पड़ेगा। 15,000 प्रति मशीन की दर से बेचता है पूरा। अच्छा प्रॉफिट या लॉस पूछा तो हमें कुछ नहीं, उस डेटा को भी यूज नहीं करना। 10 5 15 ये हो गया, 6 6 12 ये हो गया, 3 5 15, 3 चौको 12, एक का लॉस मिल रहा है 5 पे, तो 1/5 का लॉस दिख रहा है हमारे पास, यानी कि 20% का लॉस नजर आ रहा है। तो ऐसे कर सकते हैं, इसको आप फार्मूले से भी कर सकते हो। डेटा आसान है तो रेशियो से जाएंगे, अगर डेटा मुश्किल है तो हम इस वाले मेथड से जाएंगे। अब देखो ये लिखा हुआ है जैसे कि दो वस्तुएं 9,720 रुपए में एक की दर से बेची जाती हैं। पहली वस्तु पर विक्रेता को 8% प्रॉफिट होता है, दूसरी पर उसे 10% की हानि होती है। कुल लाभ या हानि बताओ क्या होगा। अब चलो इसको मैं फार्मूले से बता देता हूं कि जैसे डेटा अपने पास देख रहे हो, 25 से 2 जाएगा कम होगा, 23 बनेगा, 10 से 9 बनेगा, थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, हालांकि कर सकते हो कि 2 नंबर का है, लेकिन मैं आपको फार्मूला यूज करना सिखाता हूं। देखो कैसे कि हमारे पास 10 फार्मूला क्या लिखा था, 100x प्लस वाई और प्लस का 2xy अपॉन हमारे इसका 200 प्लस x प्लस वाई, ये ओवरऑल परसेंटेज आता है, यूज करेंगे। 100x प्लस वाई करेंगे कितना हो जाएगा, 8 में से 10 जाएगा, माइनस का 2 बचेगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2 गुना 10 अट्ठे 80, ये आ गया, बटे कितना 200 और प्लस 8 माइनस का 10, ये बात निकल के आ जाएगी। तो माइनस का 200 माइनस का 180 माइनस का 160, तो माइनस का 200 160 माइनस का 360, इधर कितना बचेगा हमारे पास माइनस का 2, यानी माइनस का 2 करेंगे तो आएगा 198। 198 18 से काटेंगे, 18 2 का 36, 18 1 18 1 गया, तो कितना लॉस आ रहा है। अगर परसेंटेज बोलता ना तो 20 बटे माइनस का आ रहा तो ये लॉस होगा, पहली बात तो ये। लेकिन हमसे पूछा है प्रॉफिट या लॉस बताओ रुपया में, तो इसका फ्रैक्शन बना लो, 20 बटे 1100 लिखोगे इसको, यानी 20 पंचे 100 आ जाएगा, तो 1/55 आया। 1/55 आने का मतलब क्या है, ये लॉस है पहले तो 55 की चीज हमारे पास, 55 की चीज हमारे पास कितने में गई, 54 में गई होगी। 54 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 97,000 नहीं 9,720 गुने का 2 क्यों करेंगे, क्योंकि 9,720 में एक की दर से बेची गई, तो 2 के हिसाब से ले 2 लगा दिया। अब इसको काटना है यार, कैसे काटेंगे, 2 से काटते हैं इसको 27 बार में, 27 से काटते हैं इसको, 27 या 81 होता है हमारे पास, कितना बचा, फिर 6 बार में जाएगा, क्योंकि 27 या 81 करेंगे बचेगा कितना 6 और 1 2 2, फिर 6 बार में जाएगा, 6 बार में जाएगा, तो ये आएगा 360। तो हमसे कह रहा तो उसका लॉस प्रॉफिट या लॉस बताओ, कितने की हानि हो रही, 1 यूनिट की, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 360, उत्तर कितना हो जाएगा 360 रुपए की हानि। ऐसे क्वेश्चन को इस प्रकार से भी कर सकते हो, जो रेशियो से करना चाहते हैं रेशियो इक्वेट करा के कर सकते हो, दोनों चीजें आप कर सकते हो। यहां से एक क्वेश्चन ये लिखा हुआ है सीपीओ 2024 में पूछा, अ मैन बॉट 2 buffaloes फॉर 11,520, one buffalo was sold at a loss of 15% and the other buffalo at a profit of 19%. If the selling price of both the buffaloes is equal, then find the cost price of the first buffalo. ठीक, सुनना मेरी बात। 11,520 में 2 भैंसें खरीदी, अब की बार खरीदी है, एक भैंस को 15% हानि, दूसरी को 19% लाभ पर विक्रय मूल्य बराबर है। आप तो पहले रेशियो मेथड से जा सकते हो, लेकिन दूसरा इसमें हम एक लॉजिक भी लगा सकते हैं। मान लो पहली भैंस ए है, उस पर 15% की हानि हो रही, मतलब उसका 85%, एक कोई दूसरी भैंस बी है, उसको 19% लाभ पे, यानी उसका 119%, और दोनों आपस में कैसे उनका विक्रय मूल्य बराबर, तो मैं ऐसे भी कर सकता हूं, क्योंकि यहाँ पे सीपी गिवन है तो हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं। बोलोगे बात आपकी बिल्कुल सत्य है, सत्य है तो परसेंटेज से परसेंटेज गया, 17 से काटा 5 बार में, 17 से काटेंगे 7 बार में, ए बटा का बी कितना आ जाएगा हमारे पास 7 बटे का 5 आ जाएगा। ठीक, अब देखो हमारे पास दो ये सीपी होता है, 7 5 12, 12 यूनिट की वैल्यू कितनी लिखी 11,520, पहली भैंस का क्रय मूल्य यानी 7 यूनिट की वैल्यू बताना है, तो 11,520 बटे का 12 गुणे का 7, आप 7 का मल्टीपल भी कोई ढूंढ सकता है, ढूंढ लो आप। 12 से काटेंगे, 12 9 का 108 होता है, 12 6 का 72, तो 960 गुणे का 7 करेंगे, लास्ट में मिलेगा 2 जीरो। 2 जीरो ऑप्शन नंबर सी पर है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक,
हम इस प्रकार से इसको टैकल कर सकते हैं। आगे चलते हैं। आगे एक क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, एक वस्तु को 2000 रुपए में बेचने पर अर्जित प्रतिशत लाभ उसी वस्तु को 1200 में बेचने पर हुई प्रतिशत हानि के बराबर है। 20% का प्रॉफिट कमाने के लिए उस वस्तु को किस मूल्य पर बेचना चाहिए। सदाबहार क्वेश्चन होते हैं। अगर सीपी हमारे पास कोई है, इसको अगर हम 2000 में बेच रहे हैं तो कुछ प्रॉफिट हुआ मान लो। अगर उसी चीज को अगर हम 1200 में बेच दें, जितना वहां प्रॉफिट है उतना यहाँ पे लॉस है। यहाँ पे अगर इतना प्रॉफिट लॉस, यहां से यहां तक का डिफरेंस देखोगे 2 यूनिट का निकल के आएगा। और 2 यूनिट का डिफरेंस किसके बराबर हो जाएगा, 2000 में से 1200 जाएगा 800 यूनिट के। 1 यूनिट की बराबर कितने आ जाएगी हमारे पास, 400। अब 1200 में से अगर मैं 400 जोड़ दूं तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1600 सीपी आ जाएगा निकल के। बोलोगे सीपी 1600 आ गया। अब कह रहा है 20% लाभ लेने के लिए, मतलब 5 की चीज 6 पे जाने के लिए किस मूल्य पर बेचना चाहिए। 5 से काट लो इसको 20 बार में, 16 2 का 32, यानी 320 गुणे का 6 करोगे, लास्ट में मिलेगा 8 जीरो। लास्ट में 8 जीरो यहीं पे है, नहीं 6 2 का 12, 2 जीरो मिलेगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा हमारे पास, सी। सी इज द राइट आंसर होगा। ठीक, तो ये आप देख लेना, इसका करेक्ट जवाब अपने पास 1920 आएगा। तो ऐसे क्वेश्चन आप इस प्रकार से डील करो। आगे एक क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, किसी वस्तु को 1134 रुपए में बेचने पर अनु को उतनी ही हानि होती है जितना लाभ उसे इस वस्तु को 10% लाभ पर बेचने से होता है। यदि वह इसे 1354.5 रुपए में बेचती है तो लाभ का परसेंट बताओ। देखो हमारे पास मान लो इसका कुछ सीपी है, वो 10% प्रॉफिट बेच रही ना, यानी कि 110% बेच रही है। ठीक, 1134 किसकी वैल्यू है, और कह रहा 1134 में बेचने पर उतनी ही हानि होती है जितना उसको प्रॉफिट हुआ। 10% का प्रॉफिट है, जैसे यहाँ पे 10% का प्रॉफिट है तो यहाँ पे 10% का लॉस रहा होगा। यानी कि साफ साफ कहने का मतलब ये है 90% की वैल्यू इतनी है, तो 100% की वैल्यू क्या हम निकाल सकते हैं सीपी की आराम से। 9 से काटते हैं, 9 एकम 9, 2, 9 2 का 18 और 9 6 का 54, तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1260। यानी सीपी की मान निकल के आ गई 1260। यदि कह रहा है यदि इसे हम 1354.5 में बेचें तो बताओ इसका प्रॉफिट कितना है। 1260 की चीज 1360 में मान लो जाए तो 100 का प्रॉफिट, 100 में लेकिन 5.5 कम कर दें तो 94.5 का प्रॉफिट निकल के आएगा 1260 में। गुणा किससे कराएंगे, 100, डेसिमल हटाएंगे 1 जीरो और लगेगा, 2 जीरो से 2 जीरो की कहानी खत्म। अब इसको सॉल्व करना है। 7 से जाएगा क्या, 7 से जाएगा, 7 एकम 7, 7 3 का 21, हाँ 7 से चला जाएगा, 7 से जाएगा हमारे पास, 7 एकम 7, 7 8 का 56 हो जाएगा। 7 से काटते हैं, 7 एकम 7 हो जाएगा, बचा कितना 2, 7 3 का 21, 7 5 का 35। 9 से काटते हैं 2 बार में, 9 से काटते हैं 15 बार में, 2 से काटते हैं इसको 7.5 बार में, तो उत्तर कितना आ जाएगा अपना 7.5। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन को आपको इस प्रकार से डील करना है मेरे साथी। हम आगे चलते हैं। थोड़ा फास्ट इसलिए है, नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा है, आपको कम टाइम में पूरी क्वालिटी चीज देनी है। आप वीडियो को पॉज करो या यूट्यूब के तरीके आप उसकी सेटिंग पे जाकर के वीडियो की स्पीड भी धीरे कर सकते हो। मेरे हिसाब से ये परफेक्ट स्पीड होगी। एक महिला एक वस्तु को कुछ लाभ पर 960 रुपए में बेचा। अगर उसने इसे 800 रुपए में बेचा होता, शुरुआती लाभ के 1/3 के बराबर हानि हुई होती। देखो कोई सीपी है, 960 रुपए में कुछ प्रॉफिट बेचा, अगर वह इसे 800 रुपए में बेची होती, अगर वह इसे 800 में बेची होती तो शुरुआती लाभ के 1/3, मान लो शुरुआती लाभ अगर 3 यूनिट का रहा तो अब उसका हानि कितना हो रही है, 1 यूनिट की, ये हानि है तो 1। तो यहां से यहां तक का अंतर देखोगे 4 यूनिट। 4 यूनिट की वैल्यू 960 में से 800 जाएगा यानी कि 160। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 40। तो यहां से क्या हम सीपी निकाल सकते हैं, बताओ सीपी निकाल सकते हैं आराम से। 800 में से -40 करके आया होगा, तो सीपी कितना रहा होगा, 840। तो हमसे कह रहा बताओ उसका प्रॉफिट कितना है। 1 यूनिट की वैल्यू 40, 3 यूनिट की वैल्यू 120 आ जाएगी। 3 यूनिट की वैल्यू 120, 840 पे 12 7 84, 1/7, और 1/7 कितना मतलब 100/7%। तो राइट आंसर इसका डी आ जाएगा। हम इस प्रकार के क्वेश्चन को इस प्रकार से डील कर सकते हैं। आगे एक क्वेश्चन और लिखा हुआ है, एक निश्चित उत्पाद को बेचने पर प्राप्त लाभ लागत का 320% है। यदि लागत में 10% की वृद्धि होती है लेकिन विक्रय मूल्य स्थिर रहता है, विक्रय मूल्य का कितना परसेंट लाभ होगा। देखो एक सीपी है और एक कोई एसपी है, लागत का 320%, यानी लागत का 320% प्रॉफिट है, लाभ जो है यानी कितना हो जाएगा 420 टोटल। 320 प्रॉफिट मतलब 420 एसपी तैयार हो गया।
लागत में 10% की वृद्धि हो जाए मतलब 110 हो जाए, तो बताओ विक्रय मूल्य स्थिर है तो क्या होगा, 0 से 0 काट लो। 1 का प्रॉफिट 3 पे 11 पे गुणा कितने करा लोगे, 100, तो ये निकल के आएगा 3100, 3100 और 11, ठीक है। विक्रय मूल्य स्थिर रहता है तो इसका प्रॉफिट होता है, तो 11 पे 33 जाएगा समथिंग। क्या कहना चाह रहा है? अच्छा, विक्रय मूल्य का कितना परसेंट है, ये देखो लिखा हुआ है, ये चीज गड़बड़ हो रही थी। एक विक्रय मूल्य का कितना परसेंट, ये बढ़िया क्वेश्चन लिखा हुआ है, विक्रय मूल्य का कितना परसेंट बोला है, यानी कि 31 का प्रॉफिट है, विक्रय मूल्य का बोला, तो बेस वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे पास 42, इसका कितना परसेंट ये बात बताना है। तो हम करेंगे अगर इसको, तो देखेंगे 2 से काट लेते 21 बार में, 2 से काट लेते 50 बार में, 5 एकम 5, 5 3 का 15, 150 बटे ये करेंगे 21, 21 6 का 126, 21 7 147 होता है, बचा कितना 80, 80 तो 21 चौको 84, 74 के आसपास होगा। ऑप्शन नंबर डी मिल रहा है हमारे पास 73.8, 73.8 इज द करेक्ट आंसर होगा इसका। तो ये कीवर्ड था, अदरवाइज क्वेश्चन का आंसर गलत आ जाएगा। कह रहा विक्रय मूल्य का कितना परसेंट होगा, समझ रहे हो बात, विक्रय मूल्य से कंपेयर कराने पे आपसे बात बोली है प्रॉफिट का। चलो आगे एक क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, एक व्यक्ति एक वस्तु को 18% की हानि पर बेचता है, यदि वह विक्रय मूल्य में 144 की वृद्धि करता है और लागत मूल्य में 30% की कमी करता है, तो 20% प्रॉफिट होता है। मूल विक्रय मूल्य कितना है, मान लो कोई चीज 100 की है, उसको 18% कमी पे यानी 82 में बेचा गया, विक्रय मूल्य वृद्धि कर दी, लागत मूल्य 30% कम कर दिया, यानी कितना कर दिया 70। अब जो इसका एसपी हो गया 70 का 20% प्रॉफिट यानी 6 बटे का 5, 14 6 का कितना निकल के आ गया 84। कह रहा एसपी कितना ज्यादा हो गया हमारे पास, प्लस का 2 यूनिट, 2 यूनिट के लिए कितना कहा 144 कहा, 2 से काटेंगे 7 बार में 2 बार में। हमसे कह रहा मूल विक्रय मूल्य बताओ, मतलब 82 यूनिट की वैल्यू बताओ, तो 82 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगा 72 गुणे का 82, लास्ट में मिलेगा आपका 4, लेकिन 4 दो जगह पे है, 2 2 का 4 रहेगा, 7 2 का 14, 14 16 कितना होता है, 14 16 होता है 30, तो 0 4 आएगा, 0 4 वाला ऑप्शन नंबर सी लिखा हुआ। हमारा या तो आंसर लास्ट के डिजिट से निकल आता है या तो लास्ट के 2 डिजिट से निकल आता है, दोनों जगह से हमारा एग्जैक्ट आंसर निकल आता है। चलो हम आगे चलेंगे, आगे क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, क्या कह रहे हैं, विनय एक वस्तु को 20% के लाभ पर बेचा, यदि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों को 20 से घटा दिया जाए तो लाभ 40% हो जाता है वस्तु का प्रारंभिक क्रय मूल्य। साथ ही मैंने आपको जब रेशियो एंड प्रपोर्शन पढ़ाया तो आपको एक चीज बताई थी कि जब हमारे पास कोई एक रेशियो हो, उस रेशियो में हम कोई चीज घटाएं या कोई चीज जोड़े, तो हमारे पास अगर नया रेशियो मिल रहा है यानी कि वहां पे हम क्रॉस प्रोडक्ट लगा सकते हैं। 20% के लाभ पर बेचा मतलब 5 की चीज हमने कितने बेच दी, 6 में बेच दी, फिर क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य को दोनों से मैंने 20 से घटा दिया, ये लो, तो लाभ 40% हो गया, मतलब 5 की चीज कितना हो गई, अब 7 हो गई। बात क्लियर, 7 बचे 35 और हमारे पास 35 माइनस से कितना हो जाएगा 30, बराबर बराबर कितना निकल के आएगा 20 25 100, यानी कि माइनस का 100 माइनस माइनस प्लस का 140, तो बाहर वैल्यू कितनी आ गई, 5 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 40। हमसे कह रहा है वस्तु का प्रारंभिक क्रय मूल्य बताओ, ये सीपी है तो एसपी है, और प्रारंभिक क्रय मूल्य कितना है 5 यूनिट, 5 यूनिट की वैल्यू कितनी है 40, उत्तर क्या आ जाएगा डी निकल के। तो डी इस प्रकार से इसका करेक्ट जवाब हो जाना है। सभी को बात समझ में आ गई, सभी को बात बिल्कुल क्लियर हो गई। आगे देखो, आगे ये लिखा हुआ है हमारे पास, एक दुकानदार ने 2800 प्रत्येक घड़ी के हिसाब से 3 घड़ियां बेची, ये कीवर्ड मिल गया, प्रत्येक घड़ी के हिसाब से 3 घड़ियां बेची यानी कि उसका एसपी सेम है। उसने ये घड़ियां क्रमशः 40%, 25% और 12% प्रॉफिट पर बेची, उसका कुल लाभ परसेंट ज्ञात करो क्या होगा। एसपी सेम है साथी मेरे, तो एसपी सेम का कंसेप्ट लगाएंगे कि 20% सीपी और एसपी, 40% क्या होता है 5 से 7 होता है, 25% क्या होता है 4 से हमारे पास 5 होता है, 12% क्या होता है 25 से 3 यानी कि 28 होता है। सबका एलसीएम लेंगे 7 5 35 28 140, 140 मतलब 5 का गुना यहाँ पे, 28 का गुना यहाँ पे, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 140 कर रहे हैं ना, 20 का गुना यहाँ पे, तो 20 का गुना इधर कराएंगे, 28 का गुना यहाँ कराएंगे और यहाँ पे 5 का गुना कराएंगे। तो कह रहा है कुल लाभ बताओ कितना है, सबको जोड़ना है। ये कितना आएगा 100, 2800 को कितना होता है 4 2 का 8 3 11 112, 25 पंचे 125, 300 330 7 337 निकल गया, ठीक है। इधर कितना 140 गुणा 3 कितना हो जाएगा 420, कितने का प्रॉफिट दिख रहा है, कितने का प्रॉफिट दिख रहा है 337, 340 से मान लो 60, 60 20 80, 80 3 83,
83 का प्रॉफिट है 337 पे, पूरा किससे कराएंगे 100। तो हमारे पास देखना है 8300 को अगर हम 337 से भाग कराएं तो कितने बार में जाएगा। सबसे पहले तो 2 ही बार में जाना है, 2 बार में जाना, वो सारे आंसर 24 के आसपास है। 2 बार में जाएंगे तो हमारे पास 7 2 का 14, 33 में 66, 167 आ जाएगा। 10 में 4 जगह 12 में 7 जगह 5, 156 आ गया। 3 चौको 12, 4 बार में ही जाना है, 7 चौको 28 और 4 3 12, 12 2 14 हो जाएगा, 4 3 12 1 13 हो जाएगा। कितना बचा हमारे पास 2 बचा और 5 में 4 जाएगा 1 बचेगा, 4 में से 2 ये बचा, आप 0 लगाएंगे। 3 7 21, 7 बार में तो जाना नहीं, 6 बार में जाएगा, 6 3 का 18, 6 बार में चला जाएगा, 24.6 वाला उत्तर निकल के आ जाएगा। 24.63 इसका करेक्ट जवाब निकल के आ जाएगा। एसपी सेम का लॉजिक है इस पे। आगे बढ़ेंगे मेरे दोस्त। एक क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, रमेश 130 पुस्तकें 200 प्रति पुस्तक की दर से खरीदी, उनमें से आधी पुस्तकें 300 प्रति पुस्तक की दर से बेच दिया। ठीक, उनमें से 1/5 पुस्तक 350 प्रति पुस्तक के दर से, शेष पुस्तकें क्रय मूल्य पर बेची, तो उसका लाभ परसेंट बताओ क्या होगा। साथी सुनना, अगर वो 200 की खरीद रहा था, 300 की बेच रहा है, तो यहाँ पे उसका 1 का प्रॉफिट 2 पे हो रहा है, यानी 50% प्रॉफिट दिख रहा है साफ साफ। पहली बात तो ये। फिर 200 की चीज 350 बेच रहा है, यानी कि उसका 15 का प्रॉफिट दिख रहा है 20 पे। 15 का प्रॉफिट 20 पे 3/4, 3/4 मतलब 75% का प्रॉफिट इसका यहाँ पे दिख रहा है। यानी कि एक जगह प्रॉफिट 50 का, एक जगह प्रॉफिट 75 का। 130 पुस्तकों में से आधी पुस्तकें। ठीक, चलो अगर देखें 1/2 ये है, 1/5 है, टोटल हम 10 भी मान सकते हैं। मान सकते 10 में से 5 पुस्तकें ये हो जाएंगी, 2 पुस्तकें ये हो गई, बाकी कितनी बची, 3 बची 3। तो हमारे पास 5 पुस्तकें 50% पे गई प्रॉफिट पे, ये पुस्तकें 75% प्रॉफिट पे गई। अब ये सीपी में ही चली गई, यानी प्रॉफिट कितना रहा, 0% रहा। सबको कैलकुलेट करना है, वेटेड एवरेज लगा लेते हैं। वेटेड एवरेज लगाते हैं, 50 पंचे कितना हो जाएगा 250, 75 दुना कितना हो जाएगा 150, प्लस कितना 0, 5 2 7 3 10, 1 0 से 1 0 हटा दो तो 25 15 कितना हो जाएगा 40%। राइट आंसर कितना आ जाएगा 40% वेटेड एवरेज से। आप 130 का भी यूज कर सकते हो, बस कैलकुलेटिव जाएगा, बाकी आप कर सकते हो उससे भी। तो ये हो गया अपना राइट आंसर कितना, ऑप्शन नंबर सी। बोलोगे बात आपकी बिल्कुल सही है, सही है। तो आगे चलेंगे, आगे 24-25 नंबर क्या कह रहा है हमसे, हमसे कह रहा है एक दुकानदार चीनी को 44.8 प्रति केजी की दर से बेचता है, तो वह 12% प्रॉफिट अर्जित करता है। पानी के रिसाव के कारण चीनी का 1/5 हिस्सा खराब हो जाता है। 5% प्रॉफिट अर्न करने के लिए उसको शेष चीनी का विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए। साथी जब 44.8 में बेच रहा है तो उसको 12% प्रॉफिट, 12% प्रॉफिट का मतलब 112% की वैल्यू आपके सामने लिख दी है 44.8। 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 2 का 8 होता है, तो हमारे पास 0.4। तो साथी यहां से 100% की वैल्यू आपके सामने कितनी निकल के आ जाएगी, 40 रुपए, यानी सीपी उसका 40 रुपए रहा। अब कह रहा है 5 टोटल, अगर 5 भाग चीनी थी, 1 भाग चीनी का खराब हो गया। खराब में क्या होता है, 100% का लॉस निकल के आता है, टोटल लॉस। खराब हो गई जो चीज उसमें लॉस होता है टोटल। फिर 4 हिस्सा बचा, उस पर 5% प्रॉफिट प्राप्त करना है। ठीक, अब सोचो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आई, 40। चले सही, इस पे 5% का प्रॉफिट चाहिए, यानी 20 की चीज कितने में जानी चाहिए, 21 में जानी चाहिए, जानी चाहिए ना। ठीक है, तो हमसे कह रहा है शेष चीनी का प्रति केजी विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए। 5% लाभ, अच्छा समग्र लाभ प्राप्त करने के लिए, अच्छा 5% टोटल प्रॉफिट चाहिए इसको। पहले हमें टोटल प्रॉफिट निकालना पड़ेगा ना, 5% इसको टोटल प्रॉफिट चाहिए, ये चीज अपन गलत कर रहे हैं। 5% इसको टोटल प्रॉफिट चाहिए, तो 5% जब इसको टोटल प्रॉफिट चाहिए, इसको मान लो x% बेचेगा, तो कितना हो जाएगा, -100 प्लस का 4x बटे का 5 बराबर कितना 5। तो 4x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 125%। x बराबर कितना, 125 बटे का 4%। इतना आगे हमारे पास इतने परसेंट पे इसको प्रॉफिट बेचना पड़ेगा। तो जैसे हमारे पास 40 रुपए इसका सीपी था, उस पे इतने परसेंट प्रॉफिट। अब 125 बटे का 400 करोगे, 25 पंचे 125, 25 चौको 100, ये तो 5/16 आएगा। तो कितना निकल गया, 5/16। इसकी मैंने फ्रैक्शन बना ली 5/16, यानी कि 16 पे 5 का प्रॉफिट चाहिए 21। 4 से काटो 4 बार में हमारे पास, 2 से काटो 2 बार में, 5 बार में, 21 पंचे 105 बटे का 2, 2 पंचे 10, 2 2 का 4, 2 पंचे 10, 52.5 इसका करेक्ट जवाब निकल के आएगा, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन सी इसका करेक्ट उत्तर बन जाएगा अपने पास।
आई होप सभी को बात समझ में आ गई होगी। आगे चलेंगे। आगे एक क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, एक खुदरा व्यापारी 5,000 में सामान का एक बैच खरीदता है। विनिर्माण दोष के कारण 5% सामान क्षतिग्रस्त हो गए, ये भी बेकार हो गया, मतलब 100% लॉस। शेष सामान पर 20% लाभ अर्जित करना चाहता है, उसे शेष सामान को किस मूल्य पर बेचना चाहिए? 5,000 का कोई बैच था, उसमें से 5% उसका सामान क्षतिग्रस्त हो गया। 5% सामान क्षतिग्रस्त होने का मतलब टोटल अगर 20 था, उसमें एक सामान क्षतिग्रस्त हो गया, 19 सामान बेचने योग्य बचा। अब 19 सामान को 20% लाभ अर्जित करना चाहता है। 19 पे 20% लाभ अर्जित करने का मतलब 5 की चीज 6 पे ले जाएगा। अब ये कह रहा है 5,000 का एक बैच खरीदा पूरा, ठीक, कितने में जाना चाहिए? अब 5,000 का एक बैच उसने खरीदा है, 20 यूनिट की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 5,000। एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5,000 और बटे का 20। इसको सॉल्व करना है अपन को, ये पूरा का पूरा अपना आंसर है। समझ रहे हो बात? क्योंकि 19 यूनिट ही बेचने, उस पर ही 20% प्रॉफिट चाहिए, शेष सामान पर 20% लाभ अर्जित करना चाहता है, 20% लाभ अर्जित कर लिया। अब हमसे मूल्य पूछा है तो इसको मैंने रुपया से कंपेयर करा दी। अगर परसेंटेज पूछता तो परसेंटेज में निकाल सकते थे। 5 से 5 जाएगा, 1 जीरो से 1 जीरो गया, 2 से कटा हमारे पास 3 बार में, 19 38 57, तो 57 के आगे 2 जीरो लग जाएंगे। आपका करेक्ट आंसर कितना आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सटीक उत्तर बन जाना है। हम चलते हैं मेरे दोस्त आगे। 27 नंबर क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। राजू 75 वस्तुएं खरीदता है, प्रत्येक का मूल्य समान है, वह उनमें से 1/3 को 40% प्रॉफिट पर बेचता है और शेष को 20% को 20% के लाभ पर, शेष के 20% को 20% प्रॉफिट पे, शेष वस्तुओं को 7 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर हानि पर बेचता है। पूरे लेन देन में उसका लाभ या हानि परसेंट क्या है बताओ। क्वेश्चन अच्छा है। 75 वस्तुएं, इसमें से प्रत्येक का मूल्य समान है। 1/3, 75 का 1/3 कितना हो जाएगा? 25। 1/3 कर लिया इसका। फिर कह रहा है 40% प्रॉफिट पे, यानी कि प्लस 40% पे जा रहा है। फिर शेष का 20%, शेष कितना बचा? 50। 50 का 20% कितना हो जाएगा? 10। ये 10 यूनिट कितने पे जा रहा है हमारे पास? 20% के प्रॉफिट पे जा रहा है। शेष कितने बचे? 25 10 35 हो गया, 35 बचा कितना? 40। अब शेष वस्तुओं को 7 वस्तुओं क्रय मूल्य के बराबर हानि, इसका मतलब ये कह रहा है हमारे पास लॉस बराबर सीपी माइनस का एसपी वाले कंसेप्ट से जाएंगे। 7 वस्तुओं का सीपी के बराबर लॉस है, 40 का सीपी और 40 का एसपी, क्योंकि बची वस्तुएं 40 ही है। 40 7 47, 40 में से 7 किया हमारे पास कितना? 33 का सीपी बराबर 40 का एसपी आ जाएगा। तो सीपी बटे एसपी कितना हो जाएगा? 40 बटे का 33। तो बताओ यहां से हम क्या कह सकते हैं, प्रॉफिट या लॉस कितना निकाल सकते हैं? लॉस है 7 का, 40 पे गुणा किससे कराएंगे? 100 से। 20 2 का 40, 20 पंचे 100, यानी 17.5%। तो यहाँ पे लॉस हो रहा है 17.5% का। इसको कैलकुलेट करेंगे वेटेड एवरेज से, क्योंकि ओवरऑल बताना है। सती सॉल्व करेंगे। 5 से काट ले, 5 से काटते 2 बार में, 5 से काटते 5 बार में, 5 से काटते 8 बार में। 40 पंचे कितना हो जाएगा? 200। 20 2 का कितना हो जाएगा? 40 माइनस 17 8 कितना होता है हमारे पास? 136 और 8 पंचे 40 4, तो 140 ये भी आ जाएगा। बटा कितना करेंगे हम? 5 2 7 7 8 7 कितना हो जाएगा? 15। 240 में से 140 जाएगा, 100 बटे का 15। 5 से काटेंगे 3 बार में, 5 से काटेंगे 20 बार में, तो 20 बटे का 3 इसका करेक्ट जवाब होगा और ये प्रॉफिट आएगा। ऑप्शन बी, क्योंकि प्लस में वैल्यू आ रही है, प्लस का वैल्यू का मतलब प्रॉफिट होना, तो इसका आंसर अपना बी निकल के आ जाएगा। आपकी सीरीज में ना बिल्कुल क्वालिटी क्वेश्चन, यूट्यूब पे 1.5 घंटे की क्लास में कोई आपको अगर 70 क्वेश्चन 60 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन करा के दिखा दे तो आप मुझे बताना। और सिर्फ क्वेश्चन कराने की बात नहीं है, जब प्रीलिम्स का पेपर होगा ना उसके बाद जो क्वेश्चन छपेंगे वो यहीं से छपने वाले हैं। इसके साथ साथ इस निचोड़ सीरीज से आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ पा रहा होगा कि आप सारे टाइप से रूबरू होते जा रहे हो। ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, ठीक है। चलो, एक ये क्वेश्चन लिखा हुआ है एमटीएस का क्वेश्चन। पीछे रेशियो एंड प्रोपोर्शन की वीडियो में किसी ने कमेंट किया कि ये इसमें देखो ज्यादातर क्वेश्चन एमटीएस के हैं। मेरे साथी एमटीएस के पेपर में एक बार बैठोगे ना, सीजीएल से मुश्किल लगेगा, क्योंकि क्वेश्चन का लेवल देख लो एमटीएस का क्या रहता है, कहीं ना कहीं सीजीएल से टफ। 2024-2023 का सीजीएल का पेपर देखोगे ना, मैक्सिमम क्वेश्चन बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। चलो इसको पढ़ते हैं। एक दुकानदार ने 500 नोटबुक खरीदी, उनमें से 300 को उस कीमत पर बेच दिया जो उसने सभी 500 नोटबुकों के लिए चुकाई थी।
ना जाने मैं कितनी बार क्वेश्चन पढ़ा चुका हूं। उसने 140 नोटबुक को उससे 20% अधिक दर पर बेचा, जिस पर उसने 300 नोटबुक बेची और शेष लागत मूल्य पर बेची। पूरे लेन देन में लाभ परसेंट बताओ क्या है। उसका कहने का मतलब यह है, अगर उसने टोटल 500 नोटबुक खरीदी है तो उसको 3 पार्टों में जा रहा है। एक तो 300 को उस कीमत पे बेचा, यानी कि 300 को उस कीमत पे बेचा जिससे 500 का सीपी वसूल हो गया। जैसे आप कहते हो ना, आप 500 आर्टिकल खरीद के लाए हो, आपको पता है मैं ग्राहक को अगर 300 आर्टिकल बेच दूंगा तो मेरी लागत लागत निकल आएगी, ऐसे तो बोलते हो लागत लागत निकल आएगी। तो बाकी का जो होगा, जो बेचेंगे वो प्रॉफिट निकल के आएगा, वही ये काम कर रहा है। तो यहां से एसपी बटे सीपी देखोगे, रेशियो आ जाएगा 5/3, यानी कि जो एसपी है सीपी का 5/3 है। इतनी बात क्लियर हुई। अब यहाँ यानी कि ये जो है 300 को बेच करके सीपी वसूल हो गया, यहाँ पे इसका सीपी वसूल हो गया। प्रॉफिट यहाँ पे नहीं है, प्रॉफिट इस जगह पे जब 140 नोटबुक उससे 20% अधिक पर बेचे, जिस पर 300 नोटबुक बेची। 300 नोटबुक कितने बेची? 5/3 एसपी पे। तो 140 नोटबुक 5/3 से भी 20% अधिक पे बेचेगा, मतलब 5/6 पे बेचा। कितना हो गया? 440, बची कितनी? 60 आर्टिकल को सीपी में बेचा। सीपी का मतलब 1 यूनिट की चीज 1 यूनिट में बेच दी, मैंने यूनिट में काम कर लिया। बताओ प्रॉफिट जो है उसका, पूरा प्रॉफिट तो यही है ना, प्रॉफिट तो उसका यही है, क्योंकि सीपी यहां से वसूल हो गया, प्रॉफिट ये बचा। हमें पूरे लेन देन में लाभ परसेंट बताना है। लाभ परसेंट क्या करोगे, इसको देखेंगे, हमारे पास 2 बार में कटेगा, यानी 280। 280 में से 60 जोड़ेंगे, 340 बटा 500 गुणा कितना? 100। ये कटा हमारे पास, 5 से कटेंगे 2 बार में, और ये कितना आ जाएगा? 68%। राइट आंसर कितना हो जाएगा? 68%। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट जवाब बनेगा। ऑप्शन सी मेरे दोस्त इसका बिल्कुल राइट आंसर बन के निकल के आएगा। आगे चलते हैं। आगे एक क्वेश्चन ये लिखा हुआ, एक दुकानदार 50 में 10 संतरे की दर से संतरे खरीदता है, उसे 74 में 12 की दर से बेचता है, उसका लाभ या हानि बताओ। कंसेप्ट समझना क्या होता है। जब कभी भी आर्टिकल वाला क्वेश्चन आए तो आप अपने दिमाग में बस इतनी बात रखना, जितने आर्टिकल खरीदेंगे ना उतने आर्टिकल ही बेचेंगे, तभी एक्चुअल प्रॉफिट एक्चुअल लॉस बता सकते हैं, अदरवाइज नहीं बता सकते। तो हम यहाँ पे एक फार्मूला आपको आसान करके देखते हैं कि आप लिखो आर्टिकल अपॉन का प्राइस, यानी कि आर्टिकल बटे के पैसे, आर्टिकल बटे के पैसे गुणेगा 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस। अगर प्रॉफिट हो रहा है तो प्लस में प्रॉफिट लिख लो, लॉस हो रहा है तो माइनस में लॉस लिख लो, बराबर। सेम चीज इधर, आर्टिकल बटे का पैसा और गुणे का 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस परसेंट, बस इतना एक से इसको इक्वेट कराना है। जैसे यहां कह रहा है 50 रुपए में 10 की दर से खरीदा, यानी कि 10 संतरे लाया, 50 रुपए लगाया। अब ये खरीदा है, खरीदी वाली चीज ना तो प्रॉफिट होती ना तो लॉस होती, यानी कि 100%। फिर आर्टिकल, कितने आर्टिकल? 12 आर्टिकल, कितने पैसे? 74 रुपया। अब हमारे पास यहाँ पे प्रॉफिट या लॉस कितना होगा, हम देख लेंगे कितना होगा, देख लेंगे ना आराम से। देखो अब ये हमारे पास परसेंट से परसेंट जाएगा, हमारे पास 50 से कटेगा 2 बार में, यानी कितना हो गया हमारे पास? ये 2 से काट दिया 6 बार में, 2 से काट लेते 3 बार में, 2 से काट लेते 37 बार में। तो ये होगा 370/3। उधर का 100 ले आओ इधर। अब इधर देखो क्या बचेगा, प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस। अगर ये वैल्यू प्लस में आ गई तो प्रॉफिट, अगर लॉस माइनस में आ गई तो लॉस। 300 कितना हो जाएगा? 70/3, और ये प्रॉफिट हो रहा है 70/3। 70/3, क्योंकि प्लस में वैल्यू आ रही तो प्रॉफिट हो जाएगा 70/3। बात समझ में? आपको बस ये वाला कंसेप्ट ध्यान देना है, ये क्वेश्चन आपके आसानी से बन जाएगा। हालांकि मैंने कहा ना, यहाँ पे आपको आर्टिकल सेम करने होते हैं, तो ये तो कंसेप्ट आपको ध्यान होना ही चाहिए आर्टिकल, क्योंकि आगे इसको यूज में लेंगे अभी। क्योंकि यहां से आप परसेंटेज आसानी से निकाल सकते हो, और डेटा आप नहीं निकाल पाओगे यहां से। आगे देखो, जैसे एक क्वेश्चन यही लिखा हुआ है, क्या कह रहा है? 20 रुपए में 6 के दर से कुछ वस्तुएं खरीदी, 26 में 8 की दर से उससे दोगुनी वस्तुएं खरीदी, दोनों को मिलाकर 118 रुपए में 24 के भाव से बेच दिया। लाभ हानि परसेंट बताओ क्या होगा। साथी देखो, आप लिखो हमारे पास 20 रुपए में 6 की दर से खरीदा, 26 रुपए में 8 की दर से दोगुना खरीदा। पहले तो इसको बराबर करो, ये कितने बार में? 4 बार में, इसको 3 बार में, बराबर हो गए। 4 का गुणा 3 का गुणा, लेकिन ये वाली दोगुनी संख्या में खरीद रहा है, 2 से एक्स्ट्रा गुणा कराना पड़ेगा, ये करा लिया। ये टोटल जो बन रहा है अभी का अभी सीपी बन रहा है। कितना सीपी बन रहा है देखो आप, 24 48 कितना 72 आर्टिकल खरीदे गए, कितना रुपया लगा जेब से? 80 तो यहां से लगा हमारे पास, 80 तो यहां से लग गया, और ये कितना हो जाएगा? 26 2 का 52, 52 गुना 3 करेंगे 150, 156, 52 गुना 3 करेंगे 156 आएगा। टोटल रुपए कितना लगा? 6 8 5 13, और 236 रुपए लगा।
236 रुपए के 72 आर्टिकल उसने खरीदे। आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, 118 आर्टिकल 24 के बेच रहा। मैंने कहा आर्टिकल सेम करना है, 72 आर्टिकल खरीदे थे तो 72 आर्टिकल ही बेचे जाएंगे, तो गुना आप 3 से करा लो। यानी कि प्रॉफिट या लॉस परसेंट बताना है, 236 की चीज 3 गुना 118 पे बेची जा रही है, सीपी है, ये एसपी है। 118 का 2 गुना लिखा हुआ है, 2 की चीज 3 पे गई, 1/2 आ जाएगा कितना अपने पास, 50%। यानी कि हर हाल में आपको जो कंपेयर करना है ना, सीपी और एसपी के आर्टिकल सेम करने हैं। जैसे यहाँ पे टोटल 72 आर्टिकल खरीदा, ये आपके आर्टिकल है, ये आपका प्राइस है, तो आपने यहाँ पे टोटल 72 आर्टिकल खरीदे, तो आप 72 आर्टिकल ही बेचोगे, तभी आप एक्चुअल प्रॉफिट एक्चुअल लॉस बता सकते हो, अदरवाइज नहीं बता सकते। बात क्लियर है मेरी? चलो आगे चलेंगे। आगे एक क्वेश्चन इस हिसाब का लिखा हुआ है, क्या कह रहा है देखो। एक विक्रेता, जब प्रॉफिट लॉस बोलेगा तो फार्मूला जो बताया वो कर लोगे, जब हमसे कुछ एग्जैक्ट डेटा पूछेगा तो हम ऐसे करेंगे। एक विक्रेता 15 में 20 पेन खरीदता है, उसे 20 में 15 के हिसाब से बेचता है, 245 का लाभ कमाने के लिए कितने पेन खरीदे और बेचे जाने चाहिए। देखो 15 रुपए के उसने 20 पेन खरीदा, ये आर्टिकल है, ये इसका प्राइस है, 15 रुपए के 20 पेन, और 20 रुपए के 15 पेन की दर से बेचा। मैंने कहा आर्टिकल सेम होने चाहिए, 3 का गुना कराओ, 4 का गुना कराओ, यहां भी 4 का गुना, यहां भी हमारे पास 3 का गुना, तो ये वैल्यू कितनी आ गई 45, ये वैल्यू कितनी निकल के आ गई हमारे पास 80। यानी सीपी ये है, एसपी ये है। आप बताओ, अच्छा अगर हम कहें कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 35 का, तो 35 का प्रॉफिट है, 35 का प्रॉफिट है कितने आर्टिकल पे, जब 60 आर्टिकल खरीदे गए, 60 आर्टिकल बेचे गए, तो 60 आर्टिकल पे हमारे पास 35 रुपए का प्रॉफिट है। हमसे 245 का प्रॉफिट चाहिए, तो 1 रुपए का प्रॉफिट 60/35 हो जाएगा। 245 का चाहिए तो 245 से आप गुणा करा दो। अब इसको आप कैलकुलेट कर लो, 7 से काटेंगे 5 बार में, 7 3 का 21, 7 5 35, 5 से काटेंगे 7 बार में, 6 गुणा 7 कराएंगे 420। तो इसका उत्तर ये निकल के आ जाएगा। और ऐसे क्वेश्चन को आपको इसी प्रकार से डील करना है, अगर आप बिना कंफ्यूजन के करना चाहते हो। अगर आप वही हिट एंड ट्रायल वही चीजें करना चाहते हो तो मेरे साथ ही आप करो, आपका मैंने हाथ तो पकड़ नहीं रखा है। और हाँ, अभी तक आप जिस मेथड से करते आ रहे हो ना, उसी मेथड से करना, क्योंकि एग्जाम का ये लास्ट टाइम है, तो आपने मेथड चेंज बिल्कुल मत करना। आप बस क्वेश्चन का कलेक्शन देखो और जो भी सोल्यूशन आपको अच्छे लगे उनको आप एब्जॉर्ब कर लो। आगे एक क्वेश्चन और लिखा हुआ है, क्या कह रहा है, एक आदमी ने कुछ संतरे 5 संतरे 1 की दर से, समान संतरे 1 रुपए की 1 रुपए की दर से खरीदे, 4 संतरे 1 रुपए की दर से, उसने 9 संतरे 2 की दर से बेचा, इन सब में उसको 30 रुपए की हानि हुई, संतरों की संख्या ज्ञात करो, क्या होगा। सुनना साथी, 5 संतरे 1 की दर से, यानी कि 1 रुपए में 5 संतरे, फिर 1 रुपए में 4 संतरे, ये खरीदे जा रहे हैं, फिर 2 रुपए में हमारे पास 9 संतरे बेचे जा रहे हैं, ये सीपी का प्रोडक्ट है, ये एसपी का है। सबसे पहले आर्टिकल सेम करो, 4 का गुना 5 का गुना, 4 का गुना 5 गुना, लेकिन उत्तर समान संतरे कहा ना, तो बराबर हो गए। अब यहां से कितने हैं, 40 आर्टिकल, ये टोटल कितने निकल के आ रहे हैं, 40 निकल के आ रहे हैं, बोलोगे हाँ, तो 40 ही बेचेगा। 40 बेचने के लिए यहाँ पे आपको कितना करना पड़ेगा, 40/9 करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि तब तो आपको 40 बनेगा, तो यहाँ पे आपको 40/9 का गुणा कराना पड़ेगा। आप देखो आपके पास टोटल जो सीपी तैयार हो रहा है 4 5 9 का तैयार हो रहा है, आपका जो एसपी निकल के आया, एसपी निकल के आया कितना निकल के आया, 80/9 निकल के आया। कितने का लॉस दिख रहा है आपको, कितने का लॉस दिख रहा है, 9 माइनस 80/9 पे, यानी आपको लॉस दिख रहा है 1/9 का, 1/9 रुपए का लॉस है, 1/9 यूनिट, सॉरी 1/9 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 30 रुपए। तो बताओ हमारे पास, नहीं, हाँ सही तो कह रहा हूं, 1/9 रुपए का लॉस आ रहा है हमारे पास कितने आर्टिकल पे, 1/9 रुपए का लॉस आ रहा है हमारे पास, कितने आर्टिकल खरीदे बेचे, 40 आर्टिकल। तो हमसे कह रहा 30 रुपए की हानि के लिए, 30 रुपए की हानि के लिए 40 गुणा 9 और गुणा आपको 30 करना पड़ेगा। 4 9 3 का 27, 27 चौको 108। राइट आंसर क्या निकल के आ जाएगा अपने पास, तो राइट आंसर निकल के आ जाएगा 10,800 आर्टिकल खरीदे और बेचे जाएंगे, तब जाके उसको प्रॉफिट, तब उसको हमारे पास 30 रुपए की हानि हो पाएगी। ठीक है, चलो आगे चलेंगे। आगे एक क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, एक निर्माता थोक व्यापारी को 6% लाभ पर वस्तु बेचता है, थोक व्यापारी से खुदरा व्यापारी को 8% प्रॉफिट में बेचा, खुदरा व्यापारी से ग्राहक को 10% प्रॉफिट में बेचा,
ग्राहक के द्वारा दी गई कीमत 31,482 है, तो निर्माता के बताओ। सक्सेसिव का कोई निर्माता के पास मान लो x रुपए का रहा होगा, 6% लाभ पे मतलब 106 पे चीज गई, 8% प्रॉफिट मतलब 5, 25 पे 2 का प्रॉफिट 27, 10% प्रॉफिट का मतलब 10 से 11, और इसने कितना चुकाया 31,482 चुकाया। किससे काटे सबसे पहले 9 से काटे, 9 3 का 27 होगा, 9 3 का 27 होगा, हमारे पास कितना बचा, हमारे पास 4 4 4 9 चौको 36 हो जाएगा, हमारे पास बचा कितना 8 8 बचा 88 88 बचेगा, तो हमारे पास 8 9 9 का 81 हो जाएगा, हमारे पास बचा कितना 7 9 8 72, ये आएगा निकल के। 11 3 33, 11 एकम 11, 11 8 88, 3 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 3 एकम 3, 3 6 का 18, 106 से भी 106 कट गया। एक्स किलो कितने 25 के आगे 3 जीरो, 25 के आगे 3 जीरो, आपका राइट आंसर निकल के आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी पर गिवन है। क्या हम चले आगे, बोलोगे बिल्कुल। एक क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, आरओ के पास 10,000 की कीमत की एक घड़ी है, वह इसे 15% के लाभ पर भाविन को बेचता है। कुछ दिनों के बाद भाविन इसे फिर से 15% आने पर आरओ को बेच देता है। आरओ को होने वाला प्रॉफिट बताओ कितना है। ये क्वेश्चन आपको थोड़ा समझ से करना चाहिए। आरओ है, भाविन को बेच रहा है, तो 15% के लाभ पर बेचा, यानी 100 की चीज पे 15% प्रॉफिट, यानी कि 115 में बेचा। पहली बात तो ये, भाविन इसे 15% के हानि पर फिर से इसको बेच रहा है, यानी 115 का 15% हानि, 15% हानि का मतलब 20 की चीज पे 3 की हानि, यानी कि 17 में बेच रहा है। तो अगर मैं इन दोनों का रेशियो अगर बना लूं, तो 100 की चीज हमारे पास कितना रेशियो बन जाएगा, 5 से काटे 4 बार में, 5 2 का 10, 5 3 का 15, कितना आ जाएगा 70 2 34, 340, 300 इसमें 91, 391 बटे का 4। तो अगर हम देखें 100 की चीज हमारे पास 391 बटे का 4, एक मैं प्रॉफिट निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, कितने का प्रॉफिट है 400 की चीज, ये आ जाएगा 400 की चीज हमारे पास 391, लॉस हो रहा है तो ना, ये तो लॉस हो रहा है। कितने का लॉस हो रहा है आप देखो, हमारे पास 9 का लॉस हो रहा है, 9 का लॉस हो रहा है, और 400 पे गुणा कितने कराएंगे 100 से, तो 0 या 4 से कटेंगे, 4 2 का 8, 4 2 का 8, 4 5 20, 2.25। अब देखो आरओ का प्रॉफिट देखो सिर्फ कितना है, आरओ ने सबसे पहले 15% तो यहाँ पे गेन किया ना 15% यहाँ से, फिर इसको 2.25% कम में खरीद लिया, तो यानी कि इसको 2.25 का और प्रॉफिट मिल गया, तो यानी कि इसको टोटल प्रॉफिट 17.25 का मिला, 17.25 का आरओ को प्रॉफिट हुआ। ये बात आप ध्यान देना, क्योंकि इसका उल्टा भी प्रॉफिट हो रहा है, सीधा भी प्रॉफिट हो रहा है, दोनों तरीके से इसका प्रॉफिट हो रहा है। हम चलेंगे आगे। आगे क्वेश्चन लिखा हुआ है CHSL 2024 का पूछा, ए किसी वस्तु को बी को 10% लाभ पर बेचता है, बी उसे सी को 60% के लाभ पर बेचता है, सी उसे डी को 12.5% लाभ पर बेचता है, डी ने इतने रुपए का भुगतान किया, ए ने किस कीमत पर खरीदा। ए ने बी को हमारे पास 10% के लाभ पे 11/10, बी ने सी को 60% के लाभ पे 5 के 3 8 पे, सी ने डी को 12.5% यानी 8 की चीज 9 पे, फिर इसको डी ने जो भुगतान किया 59.4 का किया, 8 से 8 गया, 9 6 का 54, 9 6 का 54, 11 से काटेंगे 0.6, 0.6 का डेसिमल हटाएंगे 10, 10 से 10 भी खत्म, एक्स की वैल्यू 6 पंचे कितना आ जाएगा 30। राइट आंसर कितना आ गया इसका, ऑप्शन नंबर डी यानी कि 30। तो ये सक्सेसिव का कंसेप्ट था, आप सभी को समझ में आया होगा। हम धीरे धीरे बढ़ रहे हैं आगे। आगे एक क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, एक आदमी 5 घोड़े 10 गाय 10,000 में खरीदा, घोड़ों को 15% प्रॉफिट, गाय को 10% लॉस पे बेचा, तो उसे 375 का प्रॉफिट हुआ। एक घोड़ा एक गाय का क्रय मूल्य अलग अलग ज्ञात करो। देखो दोस्त, हमारे पास हॉर्स है और हमारे पास काऊ है, ये 5 हॉर्स हैं 10 काऊ हैं। अब मान लेते हैं हॉर्स की कीमत कितनी है 100x, इसकी मान लेते हैं 100y, मतलब मैं तो ऐसे ही करता हूं, तो इसका टोटल प्राइस कितना आ जाएगा हमारे पास 10,000। बात क्लियर। वह कह रहा है घोड़ों को 15% पे यानी कि 15x, इसको हमारे पास 10% आनी माइनस का 10y, और इसको टोटल जो प्रॉफिट होता है 375 का होता है। सॉल्व करें अगर हम एक जीरो से अगर एक जीरो हटा दें तो ये बचा 1000। अगर मैं कैलकुलेट कर रहा हूं 10y से 10y खत्म, 10 में से 15 जुड़ेगा कितना 25x, 25x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 1375। 1000 में से 375 जुड़ेंगे 1375, 25 से काटेंगे 25 पंचे 125 और 25 पंचे 125, x की वैल्यू आ गई 55।
यानी कि अगर हमें हॉर्स की कीमत निकालनी हो, 5 हॉर्स की कीमत अगर निकालनी हो तो 5500 निकल के आएगी। तो एक हॉर्स की कीमत कितनी निकल के आएगी? 5500 बटे का 5, यानी कि 1100 निकल के आएगी। आई 1100 निकल के, क्योंकि यहाँ पे 5 हॉर्स थे ना, मैंने 5 हॉर्स की कीमत मानी थी, तो 1100 आ गई। एक हॉर्स की अगर 1100 आ गई तो हमें काऊ की निकालनी है। देखो अच्छा, अब एक हॉर्स की 1100 है, 5 की कितना हो जाएगा? 5500। तो हमारे पास गाय कितने 5500 घटाएंगे? 4500। 4500 आ गई काऊ की, लेकिन 10 काऊ की कितनी आई? 4500 आएगी। तो एक काऊ कितनी आ जाएगी हमारे पास? 450। तो 1100 और 450 राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी पर। ऑप्शन डी इज द करेक्ट जवाब होगा। समझ में आई क्या बात? एक हॉर्स की 1100, तो 5 हॉर्स की 5500, टोटल की 10,000 थी, तो बचा कितना? 4500। तो 10 काऊ की 4500 है, तो एक काऊ की 450। चलो आगे लिखा हुआ ये, एक दुकानदार 44 रुपए प्रति केजी की दर से चावल बेचता है, जिसका क्रय मूल्य 40 है। इसे संतुष्ट नहीं होने पर वह हर पैकेट से 200 ग्राम चावल निकाल कर अपना लाभ बढ़ाने की कोशिश, यानी डिसऑनेस्ट शॉपकीपर आ गया। डिसऑनेस्ट शॉपकीपर में आपको एक ही बात बताता हूं कि आप एसपी बटे सीपी पे काम करो, बस और कुछ नहीं। 40 की चीज थी, उसने 44 का बेचने की कोशिश करी, लेकिन इसके बाद भी संतुष्टि नहीं मिली, 200 ग्राम चावल निकाल कर अपना लाभ बढ़ाया। मतलब कहने का मतलब यह है, ग्राहक की जेब से 1000 ग्राम का पैसा ले लिया, लेकिन अपनी जेब से दुकानदार ने 800 ग्राम के दिया। मैं जैसे डिसऑनेस्ट शॉपकीपर आपको पढ़ाता हूं ना, तो आपको यही बताता हूं कि आपको एसपी बटे सीपी, जो सीपी वाली जेब होती है दुकानदार की होती है, एसपी वाली जेब ग्राहक की होती है। दुकानदार हमेशा ग्राहक से प्रॉफिट कमाता है। चलो सॉल्व करेंगे। 2 0 3 0 3 0 खत्म, 4 से काटा 11 बार में, तो एसपी और सीपी का रेशियो 11 बटे का 8 है। ये तो आसान क्वेश्चन था। 3 बटे का 8 यानी कि 37.5%। इसका तो आंसर ये हो गया 37.5%। अब हम चलेंगे आगे। एक क्वेश्चन और लिखा हुआ है, एक ठग डीलर अपने माल को क्रय मूल्य पर बेचने का खुलेआम दावा कर डाला, लेकिन गलत बाट का उपयोग करके 15% लाभ लेता है। 1 किलोग्राम के लिए गलत बाट का उपयोग बताओ। हमने कहा आप काम सिर्फ एसपी बटे सीपी पे करोगे, उसने कहा क्रय मूल्य बेचेंगे, मतलब एक की चीज लाए हैं तो एक की चीज पे ही बेच देंगे। 15% प्रॉफिट लेंगे, लेकिन 1000 की चीज, 1000 ग्राम का पैसा ग्राहक से निकलवा लेंगे, अपनी जेब से कितना देगा पता नहीं। इस कदर उसका प्रॉफिट हो रहा 15%। 15% मतलब 20 की चीज पे 3 का प्रॉफिट 23 पे जा रहा है। इसको कैलकुलेट करना है, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास? 20,000 बटे कितना हो जाएगा? 23। काटो पीटू, 23 से काटेंगे पीटेंगे? 23 से भाग देना पड़ेगा यार, 23 से भाग देना पड़ेगा यार, 23 से भाग देना पड़ेगा। 8 बार में सारे लिखे हुए, तो 8 बार में ले चलते हैं। 160 160 24 184, बचा कितना? 16। 160, अब 160 बचा, तो 8 बार में तो जाएगा नहीं, 7 बार में देखते हैं। 140 140 140 और 21, 140 7 बार में भी नहीं जाएगा। ना तो ये जवाब होगा, ना तो ये जवाब होगा, ना तो ये जवाब होगा, जवाब बचा ये। तो हमारे पास यहां से उत्तर निकल के आ जाएगा 869.6। ऐसे कर सकते हो, ऑप्शन पे पैनी निगाह होनी चाहिए कि जैसे ही लास्ट का अंक, शुरुआत का 1-2 अंक, ऑप्शन पे जैसे कैलकुलेशन आए ना थोड़ी, तो पैनी निगाह ऑप्शन पे जानी चाहिए आप सभी की। एक क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, एक पंसारी 13% के लाभ पर दालें बेचने का वादा करता है, ठीक। ऐसे बाट का उपयोग करता है कि बाजार के बाट से 24% कम है, उसके द्वारा अर्जित लाभ परसेंट बताओ क्या होगा। काम वही करना है, कहां पे? एसपी और सीपी पे। 13% लाभ पर बेचने का वादा किया, यानी कि 10 की चीज 100 की चीज पे 13% प्रॉफिट, यानी 113 पे गया। ऐसे बाट का उपयोग किया, बाजार के बाट से 24% कम है। कहने का मतलब यह है, ग्राहक से तो 100% का पैसा निकलवा लिया, पूरा का पूरा ले लिया, लेकिन अपनी जेब से 24% कम, यानी कि 76% का पैसा ही दिया। बोले बात ठीक? परसेंट से परसेंटेज काटा, 100 से 100 काटा, यानी कि 76 की चीज 113 में गई, यानी कि 76 की चीज 113 में गई। प्रॉफिट कितना हुआ? 13 में से 6 जाएगा 7, 10 में 7 जाएगा 3, 37 का प्रॉफिट 76 पे गुणा किससे करा देंगे? 100। 4 से काटते 19 बार में, 4 से काटते 25 बार में, 25 3 75, 750, 25 7 175, 5 7 5 12 8 1 9, यानी कि 925 बटे का 19 करेंगे। 19 चौको 76 आ जाएगा हमारे पास। बचा कितना? 16। 16 165, 19 8 152, तो 48.68 निकल के आएगा। 48.68%। कैलकुलेशन आपकी थोड़ी सी फास्ट होनी चाहिए, जोड़ना घटाना एटलीस्ट गुणा कराना, ये सब आपके फास्ट होने चाहिए, तब आप क्वेश्चन को जल्दी डिकोड कर पाओगे। आगे चले हम।
अब देखो एक क्वेश्चन ये भी लिखा हुआ है, एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को एक दोषपूर्ण तराजू का उपयोग करके बेचता है जो 25% कम तौलता है। फिर वह अपनी वस्तुओं पर क्रय मूल्य से 15% अधिक मूल्य अंकित करता है। यदि वह 10% की छूट भी देता है तो 1 kg वस्तुओं पर उसका शुद्ध लाभ परसेंट क्या होगा। साथी सुनना मेरी बात, क्वेश्चन में लैंग्वेज है बस। हम काम कहां करेंगे, एसपी बटे सीपी पे। 25% कम तौलने का मतलब ग्राहक से तो 100% के पैसे ले लेगा, अपनी जेब से 75% के देगा। पहली बात ये, अपनी वस्तु क्रय मूल्य से 15% अधिक अंकित करता है, यानी अपनी जेब से 20 का पैसा लगाएगा, ग्राहक की जेब से 23 का पैसा ले लेगा। फिर 10% की छूट देगा, यानी अपनी जेब से अब 10 का लगाएगा, ग्राहक की जेब से 9 रुपए लेगा, सिर्फ बेवकूफ बनाने के लिए। 1 kg के वस्तु का शुद्ध लाभ बताओ क्या है, इतने कैलकुलेट करना है बस। देखो 25 तिया 75, 25 चौको 100, 3 से काटेंगे 3 बार में, 4 से काटेंगे 5 बार में, तो हमारे पास जो निकल के आया 69/50 निकल के आया। तो 19 का प्रॉफिट 50 पे गुणा कितना करा देंगे 100, 50 से काटने 2 बार में 38% इसका करेक्ट जवाब आ जाएगा। आप लैंग्वेज समझ रहे हो, हमें बस क्या ध्यान देना है, ग्राहक और दुकानदार, ग्राहक से कितने का पैसा निकलवाया, अपनी जेब से कितने का पैसा लगाया। क्वेश्चन सॉल्व, आगे चलो। आगे क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, इन अ डिफेक्टिव बैलेंस द वेट ऑफ लेफ्ट एज इज 100 ग्राम मोर देन इट्स राइट वेज। अ शॉपकीपर while purchasing keeps weight on left edge and while selling keeps weight on right edge. He only uses weight of 1 kg if he sells the things on market price, then his profit. एक दोषपूर्ण तराजू बाएं पक्ष का भार उसके दाएं पक्ष से 100 ग्राम अधिक है। एक दुकानदार खरीदारी करते समय बाएं पक्ष पर बांट रखता है और बेचते समय दाएं पक्ष पर बांट रखता है। यदि वह केवल 1 किलो वजन का उपयोग करता है, यदि वह वस्तुओं को अंकित मूल्य पर बेचता है तो उसका लाभ क्या है। सती बात समझना, देखो जैसे अपने पास कभी गांव में देखा होगा, जब गेहूं वेहूं आप बेचने जाओ बाजार पे तो होता है कहीं ना कहीं वो फालसी वेट यूज कर लेते हैं। बांट इधर रखेंगे तो इधर अपना अनाज रखेंगे तो वैल्यू क्या होती है, इधर झुकती आती है, यानी कि ये वैल्यू ज्यादा ले लेते हैं। कुछ ऐसा ही काम है इस दुकानदार का। जैसे दुकानदार अपने घर में तो कोई चीज बनाता नहीं, वो भी कहीं होलसेल से लेकर के आता, तो जब होलसेल में जाता है तो जैसे ये तराजू है, मान लो ये तराजू है, अभी यहाँ पे वेट ज्यादा है और यहाँ पे अनाज ज्यादा आता है, ठीक। यानी कि जब वो खरीदने जा रहा है तो इधर वाला पड़ला अपने लिए यूज कर रहा है, और जब ग्राहक को बेचने आ रहा है तो इधर वाला पड़ला ग्राहक के लिए यूज कर रहा है। समझ रहे हो बात मेरी, कहने का मतलब यह है कि वो दोनों तरफ से प्रॉफिट अर्न कर रहा है। कैसे, अब कैसे लिखेंगे सुनना, एसपी बटे सीपी में, कि वो 100 ग्राम अधिक है, यानी कि अपनी जेब से 1000 ग्राम के पैसे लगाए, ग्राहक की जेब से 100 ग्राम ज्यादा यानी 1100 ग्राम के पैसे ले लेगा। भाई जितना खरीद के लाओगे उतना बेचोगे, तो आप 1100 लेके आओ तो 1000 बता के आप 1100 का प्रॉफिट ले, 1100 मतलब दोगे उसको, तो 1100 का ग्राहक की जेब से पैसा लोगे। पहली बात तो ये। दूसरी बात, जब वह बाएं पक्ष पर बेचते समय, यानी जब दुकानदार को ग्राहक को बेचने आया तो वह 1 किलोग्राम की वजह से, यानी कि ग्राहक की जेब से 1000 ग्राम का पैसा निकलवाओगे, अपनी जेब से 900 ग्राम का लगाओगे। समझ में आई बात, जब खरीदने गए 1000 ग्राम का लगाया, लेकर के कितने आ गए 1100 ग्राम। जब बेचने की बारी आई अपनी जेब से कितना लगाया 900, बेच कितना रहा है 1000, मतलब पैसा कितने का ले रहा है 1000, 1000 से 1000 कटा, ये से ये गया हमारे पास 11/9, कितना आया 2/9, और 2/9 कितना होता है 200/9 होता है, ऑप्शन नंबर ए। हम आगे चलेंगे, आगे एक क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, एक व्यापारी कपड़े खरीदते समय 100 सेंटीमीटर के बजाय 120 सेंटीमीटर टेप का उपयोग करता है, जबकि कपड़े की बिक्री करते समय वह 80 सेंटीमीटर टेप का उपयोग करता है, और फिर वह 10% छूट प्रदान करता है। लाभ या हानि परसेंट ज्ञात करो। मेरे साथी वही है, फिर से वही कि हम काम करेंगे एसपी बटे सीपी पे। एक दुकानदार है, जब खरीदने जाता है तो गलत तरीके से करता है, बेचता है तब भी गलत तरीके से। 100 सेंटीमीटर के बजाय 120 सेंटीमीटर, यानी अपनी जेब से 100 सेंटीमीटर पैसा लगाएगा और 120 सेंटीमीटर का माल लेके चलाएगा। अब ग्राहक की बारी आई, ग्राहक से 100 सेंटीमीटर का पैसा ले लिया, अपनी जेब से 80 का लगाया, 100 से 100 काटा, 40 से 2 बार में काटा, 3 बार में काटा, तो हमारे पास 3/2 आ गया। लेकिन कह रहा 10% छूट भी है, यानी कि 9/10 भी करेगा, 9/10 करेगा तो 9/10 भी कर लेते हैं हम भी, तो कितना आ जाएगा 27/20। कितने का प्रॉफिट 7 का, कितने पे 20 पे, गुणा किससे कराएंगे 100,
तो 20 पंचे 100 आ जाएगा 35%। राइट आंसर कितना हो जाएगा आपका 35%, ऑप्शन नंबर सी। आई होप सभी को डिसऑनेस्ट शॉपकीपर आसानी से समझ में आया होगा। आगे चलो, एक क्वेश्चन ये लिखा हुआ है भाई, मैं कम से कम सैकड़ों बार ये क्वेश्चन पढ़ाया हूं, ऑप्शन देख के पता है कि आंसर इसका ये वाला है। चावल का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य समान है, तौलने की मशीन में खराबी के कारण विक्रेता को 15% का प्रॉफिट होता है। यदि 1000 ग्राम चावल का क्रय मूल्य 100 रुपए है और इसको मशीन से बदल दिया जाता है तो 950 ग्राम के बजाय 1000 ग्राम दिखाती है, तो समान लाभ परसेंट। समान लाभ परसेंट का मतलब जो 15% पहले हो रहा था वही अभी। तो बताओ विक्रय मूल्य कितना है। साथी हमें काम करना है एसपी बटे सीपी पे। कैसे? उसका कह रहा सीपी एक्स है, तो एसपी बताओ कितना होगा। जब वह 1000 ग्राम के पैसे तो ग्राहक से ले रही है, लेकिन 950 ग्राम के अपनी जेब से लगा रहे, प्रॉफिट कितना हो रहा है 15%, मतलब 20 पे 23। बात क्लियर। सॉल्व करेंगे, 0 से 0 जाएगा हमारे पास, 5 से काटते हैं 4 बार में, 5 से काटते हैं इसको 19 बार में। तो अब बात क्या बनेगी हमारे पास, 19 गुणा 23 गुणा एक्स करेंगे, 19 दो का 380, 380 में 57 करेंगे 437, तो 437 एक्स बटे का 400। कैलकुलेट कराओ, ये एसपी की वैल्यू निकल के आएगी। 4 से काटते हैं, 4 एकम 4, फिर 4 9 का 36, फिर 4 2 का 8, 4 पंचे 20, यानी इतना आया, लेकिन नीचे 2 जीरो लगे हैं तो 1.0925 एक्स बन जाएगा, 1.0925 एक्स बन जाएगा। ये क्वेश्चन आपको डील करना आना चाहिए। आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन और लिखा हुआ है, क्या कह रहा है, आर की तौल मशीन 400 ग्राम भार दिखाती है जबकि वास्तविक भार 350 ग्राम होता है। बादाम का क्रय मूल्य 880 प्रति केजी है और खराब मशीन से 200 ग्राम के पैकेट बनाए जाते हैं। 25% का प्रॉफिट अर्न करने के लिए प्रत्येक पैकेट का विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए। साथी बात सुनना, हमारे पास आर की तौल मशीन 400 ग्राम की जगह पे 350 दिखाती है, यानी 400 ग्राम के जगह पे 350 ग्राम दिखाती है। वो हमें पैकेट बनाने हैं 200 ग्राम के, तो 200 ग्राम के पैकेट में वो कितना दिखाएगी, बोलोगे आधा दिखाएगी, 175 दिखाएगी। ठीक। और कह रहा है 880 रुपए जो है प्रति केजी मूल्य है, तो 880 रुपए अगर हमारे पास 1000 ग्राम का है तो 200 ग्राम पैकेट का मूल्य कितना बन जाएगा हमारे पास, बोलोगे 200 ग्राम मतलब 5 से भाग करा दें, 5 से भाग करा देंगे 176 रुपए आ जाएगा। 200 ग्राम पैकेट का मूल्य इतना। हम काम कहाँ करने चल रहे हैं, एसपी बटे सीपी पे। हमसे कह रहा है उसका सीपी 200 ग्राम पैकेट कितना है 176 रुपए, ग्राहक से कितना लेगा x रुपए। 200 ग्राम के पैकेट यानी ग्राहक से 200 ग्राम के पैसे ले लेगा, अपनी जेब से 175 ग्राम के पैसे ही लगाएगा। इस कदर उसको 25% का प्रॉफिट चाहिए, मतलब 4 की चीज पे 5 चाहिए। 25 अट्ठे 200, 25 सत्ते 175, 8 2 का 16, 8 2 का 16, 2 से कटा 11 बार में, 2 से कटा 2 बार, तो x की वैल्यू आ जाएगी 11 से 77, 77 गुणे का 5 और बटे कितना 2। सॉल्व करेंगे 350, 350 में से 35 जोड़ेंगे, 385 बटे का 2, 2 एकम 2, 2 चौको 8, 2 एकम 2, दोनों का 18, 2 दूना 4, 2 पंची 10, 192.5 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी पर दिया है, तो ऑप्शन डी इसका सटीक उत्तर बन जाएगा। आई होप सभी को मेरी बात समझ में आई होगी। हम चले अगर आगे तो कितना अच्छा होगा। अब एक क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, अ बिजनेसमैन चीट्स बाय यूजिंग 12% डिफेक्टिव वेट्स एवरी टाइम he buys and sells materials, by how much in his profit percentage increased by using only defective weights। साथ ही कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है। कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन इस वजह से है, ये देखो एसएससी सीजीएल 2022 में पूछा, एक क्वेश्चन आगे लिया होगा जो कि सीएसएल में पूछा। दोनों के ऑप्शन दोनों मेथड से अलग अलग आते हैं। देखो कभी कभी एसएससी जो मानती है इसका आंसर a प्लस बी और प्लस का ए बी अपॉन 100% से मानती है, और जब ये वाला दिया होगा तब वो ऑप्शन में नहीं होगा, जब वो वाला होगा तब ये नहीं होगा। ठीक, तो अब देखो इसका जो एग्जैक्ट जो लॉजिक है, जैसे मैं अभी तक पढ़ाते आ रहा हूँ ना, लॉजिक वही है, ये एसएससी गलत माना है बस। देखो एक खरीदारी करते समय मैं क्या कहता हूँ, एसपी बटे सीपी लिखो आप। ठीक, 12% दोषपूर्ण, यानी कि अपनी जेब से 100 लगाया और वहां से कितना लेके आया 112 का। बेचते समय ग्राहक से हमारे पास 100 के पैसे ले लिए, अपनी जेब से कितना लगाया 88 के लगाया। 100 से 100 काटेंगे, 4 से कटेगा 2 बार में, 4 से कटेगा 4 2 का 8, 4 अट्ठे 32, 2 से काटो 14 बार में, 2 से काटो 11 बार में,
तो ये 14/11 एसपी और सीपी का अनुपात आ गया। 3/11 यानी 1/11 होता है हमारे पास 9.09, 3/11 27.27। यानी इसका अगर आप एग्जैक्ट आंसर देखोगे ना तो यही है, ये यही है। लेकिन जो कंट्रोवर्शियल चीज है वो यही है, और एसएससी ने सिर्फ ऐसा एक बार दिया है, बार बार नहीं दिया है कि हमारे पास। अब जैसे इसी मानेंगे तो हम जैसे 12 रखेंगे तो 12 + 12 प्लस का 12 गुणे का 12/100 करेंगे तो 24 24 25.44%। तो आपका यहाँ के अकॉर्डिंग ये वाला आंसर बन जाएगा, लेकिन एग्जैक्ट लॉजिकली ये सही है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे देखो, अभी अभी दिखाता हूँ एसएससी की करामाते हैं। ये देखो सेक्शन 2022 का है। गलत वजन का उपयोग करके एक दुकानदार चावल खरीदते बेचते समय 6% तक बेईमानी करता है। अगर हम लिखें इसको S/CP से, 6% मतलब 100 की चीज पे 106 ले रहा है, फिर ग्राहक से 100 के पैसे ले रहा है, अपनी जेब से 6 कम यानी कि 94 दे रहा है। 100 से 100 कटा, 2 चौको 8, 2 सते 14, 2 पंची 10, 2 तियां 6। कितने का प्रॉफिट हो रहा है? 53 से 47 पे। बोलोगे 6 का प्रॉफिट है 47 पे। अब यानी गुणा कितने कराएंगे? 100 से। आप कैलकुलेट करोगे, देखो आपके सामने क्या बन के आएगा, 600 भागे 47। 47 से हम 47 करेंगे, बचा कितना हमारे पास? 13। तो 4 तियां 12 होगा, 7 3 का 21, 4 तियां 12 तो 14। एक बार में तो जाएगा नहीं कि समथिंग 13% अपने पास आएगा, 12.77% इसका उत्तर हो जाएगा। अब आप इसको कर लो ऐसे, 6 + 6 प्लस का 6 गुणा 6/100 तो कितना निकल गया? 12.36। अब देख लो ये वाला नहीं है, तो अपने आप में एसएससी ने ही चीजें गलत करी हुई हैं। तो आपको ध्यान देना, जब ये वाला होगा तब ये नहीं होगा, जब ये होगा लॉजिकली ये सही है। बात क्लियर है? अब चलते हैं आगे। 47 नंबर, कपिल ने 320 प्रति फ्रॉक की दर से 100 फ्रॉक्स खरीदे। परिवहन व्यय 1000 रुपए था, उसने प्रति फ्रॉक 1.5 का टैक्स कर दिया और श्रम शुल्क 500 रुपए था। यदि वह 10% प्रॉफिट कमाना चाहती है तो बताओ, कपिल चाहती है तो प्रति फ्रॉक विक्रय मूल्य कितना होना चाहिए? देखो 320 के हिसाब से हमारे पास 100 फ्रॉक खरीदे, इतना तैयार हुआ। 1000 उसने परिवहन पे लगा दिया, फिर प्रति फ्रॉक 1.5 रुपए 100 फ्रॉक पे हमारे पास टैक्स लग गया, इतना 500 रुपए उसका लेबर चार्ज हो गया, इतनी उसकी कॉस्ट आई। इस कॉस्ट पे वो 10% अर्न करना चाह रही है, यानी 11/10 में बेचेगी। लेकिन प्रति फ्रॉक का बोला, ये तो मैंने 100 फ्रॉक का निकाला, प्रति फ्रॉक के लिए हमें 100 से भाग कराना पड़ेगा। इतनी बात मैंने एक लाइन में इसका आंसर लिख लिया। 100 से देखो सब कटेंगे, 2 0 2 0 2 0 2 0। अब कैलकुलेट कराते हैं, कितना? 320 320 10 330 330 और 5 335 336.5 336.5/11/10 हो गया। लास्ट मिलेगा 5, लास्ट मिल रहा है 5, यहाँ पे नहीं है, चलो इन दोनों में दे। 11 × 5 = 55 होगा, 11 × 6 = 66, 66 5 कितना होता है हमारे पास? 71। तो ये वाला उत्तर बन जाएगा हमारे पास, जो भी आएगा 370.15। 370.15 इसका करेक्ट उत्तर बन जाएगा हमारे पास। आगे चलेंगे मेरे दोस्त। एक क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है वस्तुओं ए और बी का क्रय मूल्य समान, यानी इनका सीपी सेम है। ए को 24% की हानि पर बेचा जाता है, बी को ए के विक्रय मूल्य से 270 अधिक पर बेचा जाता है। दोनों वस्तुओं को बेचने से शुद्ध लाभ कितना है हमारे पास? 12% है। तो बी का विक्रय मूल्य बताओ क्या होगा? आराम से एलिगेशन लगा सकते हैं, ए है, बी है और टोटल है। ए पर 24% का लॉस है तो माइनस पे 24%, इस पे x% है तो देखेंगे ओवरऑल कितना है? 12% प्रॉफिट। लिखेंगे तो कितना आएगा हमारे पास? 12 में से 24 जाएगा, कितना बचेगा? 36। इधर हमारे पास 12 बड़ा है तो ये x बड़ा होगा, तो x - 12। सीपी सेम है, मतलब 1 1 है, तो हमारे पास x - 12/36 बराबर 1/1 आएगा। x बराबर कितना हो जाएगा? 48%। यानी इसका जो प्रॉफिट है वो 48%। ये कह रहा है आगे कि हमारे पास बी को ए के विक्रय मूल्य से 270 अधिक पे बेचा जाता है। सीपी सेम है, तो जितना उनका प्रॉफिट लॉस का अंतर होगा वही तो 270 होगा, यानी कि ए का -24, बी का 48%। इन दोनों में कितने का अंतर दिख रहा है? 72%। 72% की वैल्यू 270 होगी, होगी ना? 72% की वैल्यू 270। समझ रहे हो बात को? क्यों? क्योंकि ए को हानि हो रही 24%, इसको प्रॉफिट 48%, इन दोनों का गैप कितना है? 270। तो यही तो कह रहा है कि बी का जो विक्रय मूल्य है ए के विक्रय मूल्य से इतना ज्यादा। तो हमारे पास बताना है
वी का विक्रय मूल्य, वी का विक्रय मूल्य कितना होगा, 100% में 48% प्रॉफिट, 148% की वैल्यू बतानी है, कितना हो जाएगा 270/72, और उत्तर कितना हमारे पास हो जाएगा, बोलोगे 148। काटेंगे पीटेंगे, किससे कटेगा पीटेगा, 9 से काटेंगे, 9 8 72 हो जाएगा, 9 3 का 27, 4 से काटेंगे, 4 2 का 8, 4 4 3 12, 4 7 28, 2 से काट लो इसको 15 12 में, तो 15 3 45, 450, 450 में से जोड़ेंगे 105, तो 455 आए, 555 आएगा। ठीक, 15 7 105, 10 15 45 55, ठीक है, 555 निकल के आएगा इसका उत्तर। ऑप्शन नंबर सी पर दिया है। आगे चलते हैं, आगे क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, एक दुकानदार दो वस्तुएं बेचता है, पहली वस्तु का विक्रय मूल्य दूसरी वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है। उसने पहली वस्तु 20% के लाभ पर, दूसरी वस्तु को 10% की हानि पर बेचा, तो बताओ उसका कुल हानि या लाभ कितना है। साथी देखो, दो वस्तुएं बेचता है, पहली पर दूसरी वस्तु क्रय मूल्य के बराबर है, पहली वस्तु पर उसे 20% का प्रॉफिट, सीपीएसपी, 20% प्रॉफिट मतलब 5 की चीज पे 6, दूसरी पे हमारे पास 10% आनी मतलब 10 पे 9 है। ये कह रहा है पहली वस्तु का विक्रय मूल्य यानी कि ये, दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य यानी कि बराबर, तो इसमें 3 का गुना करा लेते हैं, यहाँ पे 5 गुना, क्योंकि दोनों बराबर हो जाएंगे, तो यहाँ पे 3 का गुना, यहाँ पे कितने 5 गुना। अब कह रहा है कुल लाभ या हानि बताओ, 25 30 कितना हो जाएगा 55, 27 30 कितना हो जाएगा 57, 2 का प्रॉफिट 55 पे गुणा करा दो 100 से, कितना बनेगा हमारे पास, 5 से कटेगा एक बार में, 5 से कटेगा दो बार में, 40/11, 40/11% का प्रॉफिट नजर आ रहा है ऑप्शन नंबर ए पे, तो ऑप्शन ए ही इसका राइट आंसर बन जाएगा मेरे दोस्त। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 50, एक कंपनी किसी खास उत्पाद पर 25% की छूट दे रही है। अनुराग एक स्टोर पर गया, वह ऐसा सौदा ढूंढने की कोशिश कर रहा है जिसमें उसे कम से कम 390 की बचत हो सके। अगर प्रत्येक वस्तु का मूल्य 340 है तो उसे न्यूनतम कितनी वस्तुएं खरीदनी चाहिए। छूट वाले क्वेश्चन आ गए। देखो 25% की छूट दे रहा है, प्रत्येक वस्तु का मूल्य 340 है, 340 मूल्य है, अगर 25% की छूट है मतलब उसको छूट कितनी मिल रही है, 1/4 की, 1/4 की छूट मतलब 4 8 32 हो जाएगा, और 4 8 32, 4 5 20, यानी कि उसको 85 रुपए की छूट मिल रही है एक आर्टिकल पे। तो हमसे कह रहा 390 की बचत चाहिए। अगर मैं 390 की बचत चाहता हूं, अगर मैं 4 आर्टिकल लूं, 4 आर्टिकल में कितना आ जाएगा 320, 320 में 340 की, तो अभी 390 पहुंचे नहीं, यानी कि एक आर्टिकल हमें और लेना पड़ेगा, नहीं 5 आर्टिकल खरीदेंगे तब जाके 390 85 जुड़ेगा इसमें, तो 425 आएगा ना, 425, तब हमारे पास 5 आर्टिकल खरीदेंगे तो कम से कम 390 की बचत होगी। हमें बचत 390 की करवानी है तो 5 आर्टिकल खरीदने पड़ेंगे। अगर 4 आर्टिकल तक रुक जाएंगे तो हमारे पास बचत सिर्फ 340 की होगी, लेकिन बचत 390 तक जानी है, तो ये होगा इसका राइट आंसर। आगे ये लिखा हुआ है 180 वाले 1 दर्जन जोड़ी दस्ताने 10% की छूट पर उपलब्ध हैं। 54 रुपए में कितने जोड़ी दस्ताने खरीदे जा सकते हैं। देखो 180 रुपए वाले 1 दर्जन यानी 180 रुपए में 12, 10% छूट यानी कि 90% पे, इतनी बात क्लियर है। 54 में कितने खरीदे जा सकते हैं, आप बताओ 54 रुपए में कितने जोड़ी दस्ताने खरीदे जा सकते हैं। अगर आप देखो यहां से एक बात, तो 180 रुपए में 12 खरीद रहे हैं, 54 रुपए में मैं कैसे कर दूं। अच्छा ठीक, 90% की वैल्यू अगर हमारे पास ये है, तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 200, 200, लेकिन ऐसे नहीं करेंगे यार, क्योंकि छूट देना है, दिमाग अपना हिट नहीं कर रहा है अभी। देखो 180 के 12, 90% छूट पे है, तो हमारे पास 54 रुपए में कितने जोड़ी दस्ताने खरीदे जा सकते हैं। 54 रुपए में खरीदवाना ना, तो आसान था, दिमाग से एकदम से जा रहा है। देखो 180 में 12 खरीद सकते हैं, 54 में कितना आ जाएगा 12/180 गुणे का 54, 9 2 का 18, 9 6 का 54, 2 से काटेंगे 3 बार में, 2 से काटेंगे 5 बार में, 2 से काटेंगे 6 बार में, 18/5 आएगा, मतलब 3 पॉइंट समथिंग कुछ जाएगा, यानी कि अपने 4 दस्ताने खरीदे जा सकते हैं, 4 जोड़ी, नहीं 4 दस्ताने खरीदे जा सकते हैं ना, समथिंग 2 जोड़ी खरीद सकते हैं हम। यार वैसे ये मुझे मतलब कुछ मुझे दिक्कत लग रही है अपने कंसेप्ट पे, मैंने छूट तो यूज ही नहीं किया।
180 वाले 1 दर्जन जोड़ी दस्ताने 10% की छूट पर उपलब्ध हैं। अब मेरे दिमाग से अगर एक बार इसकी कोई ना चीज 10% छूट पे उपलब्ध है, यानी कि 10% छूट पे उपलब्ध होने का मतलब 9/10 पे, 9/10 पे 18 9 का कितना होता है 162, 162 पे 12 अवेलेबल, तो 54 में हमारे पास कितना होगा 12/162 इंटू का 54, 18 3 54, 18 9 का 162 और 3 से काटेंगे 3 बार में 4, ये तो 4 दस्ताने खरीदे तो हमारे पास 2 जोड़ी निकल जाएगा, जोड़ी में 2 आएगा ना, सही, जोड़ी में कितना निकल जाएगा 2 निकल गया, ये नहीं, क्योंकि हमें छूट भी तो यूज करना है, छूट भी तो यूज करना पड़ेगा साथी, ये लॉजिक लगाओ ये वाला, ठीक, तो ये आएगा हमारे पास कितना 4। आगे देखो, आगे ये लिखा हुआ है, एक दुकानदार अपने माल पर 40% छूट देता है और 20% की अतिरिक्त छूट भी देता है। क्रमिक छूट में एकल छूट बताओ। जब एकल छूट निकालनी हो, अगर 2 हो तो a प्लस बी माइनस का ए बी अपॉन का 100% करोगे। अगर हमारे पास 2 है, अगर हमारे पास 3 है, ए बी सी है, तो आप लिखोगे a प्लस बी प्लस सी और माइनस का ए बी बी सी सी ए अपॉन का 100 प्लस का ए बी सी अपॉन का 100 के आगे 2 जीरो लगाओगे और इसको आप कर दोगे परसेंटेज आता है, तो ये होता है अपने पास, तो 40 20 60, 60 माइनस का 8 कितना हो जाएगा 52%। आगे चलो, ये 3 वाला आ गया, आप इसको रेशियो से भी कर सकते हो, जब डेटा आसान हो तब रेशियो से जाओ, जब डेटा मुश्किल हो तो अपने पास तो उससे जाओ फार्मूले से। जैसे 15% है, 20 पे 3 की छूट 17, अब हमारे पास 20% है, 5 पे 1 की छूट 4, 25% है, 4 पे 1 की छूट 3, 4 से 4 काट लिया, 20 25 100, 17 3 51, कितने की छूट आ गई 49% की आ गई। यहाँ पे आप फार्मूला लगाओगे तो फर्जी फंसोगे, टाइम जाएगा, लेकिन हथियार वो भी है। अब मान लो आपको 3%, 4% और हमारे पास मान लो 7% दे दे, तब तो आपको फार्मूले से जाना चाहिए, समझ रहे हो बात मेरी। चलो अब एक क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, एक कार को 10 12 और 15 और 20 की 4 क्रमिक छूटों पर बेचा गया, विक्रय मूल्य इतना है। आपको पता है अगर एमपी है कोई, अगर उस पर हमारे पास 10% छूट यानी कि 9/10 पे गई, 12% छूट मतलब 20 पे 25 पे 3 की छूट यानी 22 पे गई, 15% मतलब 20 पे 3 की छूट 17 पे गई, 20% मतलब 5 पे 1 की छूट 4 पे गई, तो हमारे पास 168300000। अब इसको सॉल्व करना है, 4 से जाना नहीं, 4 से काट लो इसको 5 बार में, ठीक, 8 3 11 7 18, 9 से कट रहा है, 9 से कट रहा है, 9 एकम 9 हो जाएगा, 7 9 8 72, 9 से 63, 17 एकम 17, 17 एकम 17, 11 से कट गया 2 बार में, 2 से काट लो इसको 5 बार में, सम में 5 5 5 तो आएगा, लास्ट में 2 जीरो आएगा, लास्ट में 5 और 2 जीरो ऑप्शन नंबर सी पे आ रहा है, ऑप्शन सी पे आ रहा है, सिर्फ लास्ट में 5 तो आएगा ही आएगा और 2 जीरो और आ जाएंगे, उत्तर ये बन जाएगा। आगे चलो, अब ये कह रहा है 12 20 24 32 की क्रमिक छूटों के बराबर एकल छूट बताओ। हम इस पे 2 2 करके निकाल लेते हैं, 12 20 का करेंगे, 24 32 का करेंगे, 12 20 कितना होता है 32, 32 माइनस का 24 यानी 2.4, यानी समथिंग समथिंग अप्रोक्स में ले लो, अप्रोक्स में लो आप कितना 30%, ठीक, इसका कर लो कितना आ जाएगा 6 और ये 5 56, 3 2 5 और 56, 56 माइनस का करेंगे कितना हो जाएगा हमारे पास 24 32 से गुणा कराओ, 24 32 हमारे पास 24 2 का 48, 4 24 72, 72 4 76 यानी 7.68। जैसे मान लो 7 आपने घटा लिया, 16 में से 7 गया 9, 49 आ गया ये। अब इन दोनों का निकाल लो 49 और इसका, 49 और इसका निकालो कितना हो जाएगा हमारे पास 79, माइनस करो कितना 120, 120 में से 27 जोड़ोगे, 27 7 2 4 147, 147 यानी कि हमारे पास 2 से भाग कराओगे तो हमारे पास 14.7, तो 14.7 आप घटाओ समथिंग 5 और 65 के राउंड आएगा, यानी कि अप्रोक्स निकाल लेना तो 65 के राउंड यही है, उत्तर ये होगा। ये तो बहुत छोटा हो जाएगा 65 से, ये बहुत छोटा, ये तो बहुत बड़ा हो जाएगा, उत्तर अपने पास 63.71 आएगा अगर आप एग्जैक्ट निकालो। हमने अप्रोक्स करके निकाली ये चीज, ठीक। आगे चलते हैं, आगे एक क्वेश्चन ये लिखा हुआ है कि एक दुकानदार एक विशेष प्रकार के उत्पाद को बेचने के लिए नीचे दी गई 3 योजनाओं की पेशकश करता है, निम्नलिखित में से कौन सी योजना अधिकतम छूट % प्रदान करती है। जब कभी भी आपके सामने एक लैंग्वेज ये आती है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, तो यहाँ पे कैसे डिस्काउंट निकालते हैं, डिस्काउंट कैसे निकलता है, डिस्काउंट ऐसे निकलता है, आपको कितने आर्टिकल मुफ्त मिले 4, आप घर लेकर के कितने आए हो 10, 4 घर लेकर, देखो भाई 6 के आपने पैसे दिए, 4 आपको मुफ्त मिले, घर लेके आप 10 आ गए, डिस्काउंट कितने का मिला 4 का, डिस्काउंट कितना आया टोटल 40%। ऐसे ही यहाँ पे
5 मुफ्त मिला, घर लेके कितने आया 5/10, डिस्काउंट कितना मिला 50%। ठीक, इसका डिस्काउंट आप निकाल लोगे। अब एक चीज और मैं यहाँ पे लिखना चाह रहा हूँ, कई बार आपको ऐसा लिखता है, यही लिख देगा 6 खरीदें एंड 9 गेट, 6 बाई और 9 पाए, इसको ऐसे लिखेगा 6 गेट, नहीं 6 बाई 9 गेट, 9 गेट। तो ये इस पे पता है क्या होता है, देखो आपने 6 के पैसे दिए, आप 9 घर लेके आ रहे हो, तो 3 का डिस्काउंट हुआ कितने पे, 9 पे, क्योंकि आप 9 घर लेके जा रहे हो, तो यहाँ पे डिस्काउंट आता है 1/3। समझ रहे हो बात। तो ये चीज अब इसे यहाँ बताना है कौन में सबसे अधिकतम छूट है। ये कितना हो जाएगा हमारे पास 25 18, 25 10 हो जाए 35, 35 8 43 से तो कम आएगा यार, तो बी वाले में ज्यादा है, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा इसका करेक्ट जवाब। ऑप्शन बी मेरे दोस्त इसका बिल्कुल राइट आंसर बनेगा। आगे क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, एक डीलर एक वस्तु पर क्रय मूल्य से 60% अधिक अंकित करता है, अंकित मूल्य पर इतने इतने की 2 क्रमिक छूटें देकर एक ग्राहक को बेचा, उसके लेन देन में इतने का प्रॉफिट हुआ, ग्राहक का क्रय मूल्य। मैं आपको एक बात सिखाता हूँ, एमपी बटे सीपी पे काम करो, एमपी बटे सीपी पे काम करोगे, क्या बन के आएगा, क्रय मूल्य से 60% अधिक अंकित किया, यानी कि 5 की चीज पे 3 अधिक अंकित किया 8, 10% की छूट 9/10, 20% की छूट हमारे पास 5 की चीज हमारे पास 4, ये जो आएगा रेशियो एसपी बटे सीपी का निकल के आएगा। 2 से काटो 2 बार में 5 बार में, 8 2 का 16, 16 9 का 144 बटे का 125, कितने का लॉस दिख रहा है हमें, अच्छा प्रॉफिट, क्योंकि एसपी बटे सीपी है ना, प्रॉफिट कितने की 14 5 जाएगा 9, 3 में जाएगा 19, 19 यूनिट की वैल्यू कितनी है 1064, 19 पंचे 95, 19 6 का 114 56, तो हमसे कह रहा सीपी बताओ, 125 गुणे का 56, तो ये आएगा हमारे पास 6 पंचे 30, 6 पंचे 30 आएगा, और फिर 6 2 का 12, 12 25 37, 37 3 कितना हो जाएगा 40, 4 4 6 कम 6 6 10 16 4, 16 4 20 2 5 कम 5 2 7, 7000 इसका उत्तर निकल के आएगा ऑप्शन नंबर बी पे। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आगे एक क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, एक दुकानदार के लिए एक वस्तु की कीमत 4000 है, जो इसकी कीमत 8400 अंकित करता है, दुकानदार इसे ग्राहक को 25% छूट पर बेचता है, ग्राहक स्टोर द्वारा पहले से जारी किए गए कूपन को रिडीम करता है, ग्राहक को रियायती मूल्य पर 15% का और छूट प्राप्त होता है, इस सौदे में दुकानदार द्वारा अर्जित लाभ परसेंट कितना है। देखो हमारे पास 4000 उसका सीपी है, मैं कहता हूं एमपी बटे सीपी को आप एसपी बटे इस डिस्काउंट हटाते जाओ, एसपी बटे सीपी से कंपेयर करो। 4000 था, 884 अंकित कर लिया, अरे यार सही से लिख जाओ, 84 अंकित कर लिया 4000 पे, ठीक, 25% छूट दिया 4 पे हमारे पास 3 की चीज, और 15% की अन्य छूट दे दी, यानी 20 पे 3 की छूट 17 दे दिया, तो लाभ परसेंट बताओ कितना है। 2 जीरो से 2 जीरो काटो, हाँ 4 से काटो 2 बार में 1 बार में, ठीक है, अभी यहाँ पे कुछ बच रहा है, नहीं बच रहा है, तो कितना निकल के आएगा हमारे पास बताओ, नीचे से 1 जीरो बचेगा, यानी कि 20 चौको 80, यानी कि 800, ऊपर से कितना बचेगा 21 42 63, 63 गुणे का 17, 17 6 का 102, 1020, 1020 में से 51 जोड़ो, 1020 में से 51 जोड़ोगे 1071, कितने का प्रॉफिट 271 का, कितने पे 800 पे, गुड़ा कितना 100, 2 जीरो से 2 जीरो गए, 8 से काटते हैं, 8 3 का 24, 3 वाले 2 ऑप्शन, 8 3 का 24 बचा कितना हमारे पास 3 1, तो 8 3 का 24, यानी 33 पॉइंट अप्रोक्स में जा रहा है, तो 34% के आसपास इसका राइट आंसर आएगा, 34% के आसपास इसका सटीक जवाब आएगा भाई। लगातार बोल बोल के ना हालत खराब हो रही। एक वस्तु के स्टॉक को खाली करने के लिए एक विक्रेता अंकित मूल्य पर 8% की छूट देता है, एक्स इस छूट ऑफर के प्रचार पर खर्च करता है, उसकी वस्तुओं की कुल लागत इतनी है, अंकित मूल्य लागत मूल्य से 10% अधिक है, अंत में उसे ना तो लाभ हुआ ना ही हानि। अच्छा क्वेश्चन है, अगर कोई लाभ कोई हानि नहीं हो रहा, मतलब एसपी जो है वो सीपी जो है आपस में बराबर है, ये भी बात अच्छी है। अब देखो कह रहा है उसकी लागत जो पता है हमारे पास 2,50,000 पता है, ठीक पता है बात ये। अब एसपी क्या तैयार होगा, एसपी ये तैयार होगा अगर अंकित मूल्य लागत से 10% अधिक है, 10% अधिक है, यानी कहने का मतलब ये है, ये जो हमारे पास इतना है ये 10% अधिक का मतलब 10 से 11 है, 8% की छूट का मतलब 25 की चीज पे 2 की छूट यानी कि 23 है, 250 से 250 गया हमारे पास, कितना बचेगा 11 3 33, 11 2 का 22 3, 22 3 25, यानी कि हमारे पास 2,53,000 आएगा ना,
2,53,000, यानी कि यहाँ पे कितना होना चाहिए, 2,53,000 होना चाहिए एसपी। लेकिन ये कह रहा है कि हमारे पास एक्स की छूट दे दी, तभी तो हमारे पास सी बराबर एसपी होगा। छूट कितने की नजर आ रही, 3,000 का जो प्रॉफिट था वही छूट हो गई। 3,000 का जो प्रॉफिट था वही क्या हो गई, छूट हो गई। बात इतनी समझना है, क्योंकि सीपी बराबर एसपी करना है। एसपी हमारे पास 2,53,000 आना चाहिए, आ भी रहा है। लेकिन वो कह रहा है एक्स का ऑफर दे दिया छूट का, तो वही मतलब जो प्रॉफिट हो रहा होगा वही ऑफर दे दिया। बात खत्म, आगे चलते हैं। आगे एक क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, एक घड़ी विक्रेता उस घड़ी पर 10% सीमा शुल्क का भुगतान करते हैं जिसकी कीमत विदेश में 500 रुपए है। खरीददार को 25% छूट देने के बाद 20% का लाभ कमाने की इच्छा करता है, तो उसे कितना मूल्य चिन्हित करना चाहिए। क्वालिटी क्वेश्चन है। मैं कहता हूं एमपी बटे सीपी काम करो। सीपी कितना पड़ेगा उसको, 500 का 10% सीमा शुल्क मतलब 11/10 पड़ेगा। इस पे कुछ वो एमपी लगाएगा, इस पे 25% की छूट देगा, मतलब 4 की चीज पे 3 बेचेगा। इसके बाद भी 20% का प्रॉफिट लेना चाहता है, 5 की चीज 6 पे जाएगी। इसको ही सॉल्व करना, 3 से काटना है 2 बार में, 10 से काटो इसको 1 बार में। तो एमपी की वैल्यू जो निकल के आएगी वो कितनी निकल के आएगी, 2 गुणे का 4 गुणे का 50 बटे का कितना 5, 5 से 5 गया हमारे पास, 4 2 का 8 यानी कि 80। एक जीरो और कहीं लग रहा है क्या भैया, देख लो। 5 से 5 गया यार, एक ही जीरो तो बच रहा है। अच्छा, 4 2 का 8 होगा। कितना मूल्य चिन्हित करना चाहिए, ये 80 आ रहा है। 5 की चीज पे 6 का प्रॉफिट, 4 की चीज पे 3, 3 से काटा 2 बार में हमारे पास 5 बचा। ये 11 भी तो है भी, ये 11 भी तो है। 11 कौन लिखेगा, 11 लिखना पड़ेगा ना, तो 880 आएगा। 11 बोल रहा था ना मैं, तो 880 आ जाएगा। तो 880 इसका राइट आंसर निकल के आएगा। आगे चलते हैं। आगे ये लिखा हुआ है, एक दुकानदार एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% की छूट देने के बाद भी 12.5% का प्रॉफिट अर्न करता है। वस्तु को बिना किसी छूट के अंकित मूल्य पर बेचा जाता है, उसका लाभ परसेंट। आसान क्वेश्चन है, एमपी बटे सीपी पे काम करो। 10% छूट दे रहा है यानी 9/10, इसके बाद भी 12.5% का प्रॉफिट ले रहा है 8 से 9, 2 से 4 बार में 5 बार में, यानी एमपी बटे सीपी। जब कोई डिस्काउंट नहीं है यानी कि एमपी पे ही बेच रहा है, एक का प्रॉफिट 4 पे, तो कितना हो जाएगा हमारे पास 25%। इसका राइट आंसर बन जाएगा। आगे चलेंगे। एक क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, एक विक्रेता एक वस्तु पर 500 का मूल्य अंकित करता है, उसे 25% की छूट पर बेचता है, वह 65 का उपहार भी देता है, वह फिर भी 24% लाभ कमाता है। वस्तु का लागत मूल्य बताओ। सीपी कुछ है, उस पर 500 अंकित किया, 25% का छूट दे दिया यानी 3/4 में बेचा, 65 का उपहार भी दे दिया, इतने में गया, और उसका प्रॉफिट कितना हो रहा है 24%। 100 की चीज 124 में जा रही। सॉल्व करेंगे, 4 से काटेंगे 25 बार में, 25 पंचे 125, 125 गुणे का 3 करेंगे, कितना होगा हमारे पास 360, 315, 375, 375 65 गया, 310 बचा। 310 बटे का सीपी आ गया बराबर 124 बटे का 100 आ जाएगा। 31 से कटेगा 4 बार में, और फिर ये सीपी बराबर कितना आ जाएगा 1000 बटे का 4, 4 से काटेंगे 25 बार में यानी कि 250 आ गया। उत्तर इसका बी निकल के आ गया। आगे देखो ये लिखा हुआ है, 3600 पर 35% की छूट और इसी राशि पर 30 और 5 की 2 क्रमिक छूटों के बीच का अंतर। 30 और 5 की 2 क्रमिक छूट कितना आएगा, 30 प्लस 5 और माइनस का 30 गुणा 5 बटे का 100। अंतर क्या बचेगा, सिर्फ यही, यानी कि 150 बटे का, यानी कि 1.5%। 1.5% निकालो 3600 का, 3600 का 1.5%। आसान है, आसान है। कितना हो जाएगा, 15 6 का 90, 15 45, 45 और 9 54, तो लास्ट कितना आ जाएगा 54। डेसिमल लगा हुआ है तो 54 इज द राइट आंसर। आगे चलो। एक क्वेश्चन ये लिखा, एक वस्तु पर एक सेल ऑफर में महेश को अंकित मूल्य के उस हिस्से पर 24% छूट का पेश की गई जिसका भुगतान नगद में किया गया था, लेकिन क्रेडिट कार्ड के माध्यम से भुगतान किए गए अंकित मूल्य के हिस्से पर 1.5% का शुल्क लगाया गया। यदि महेश ने अंकित मूल्य का 40% नगद में और शेष क्रेडिट कार्ड के माध्यम से भुगतान किया, उसका कुल अंतिम भुगतान इतना था, तो वस्तु का अंकित मूल्य कितना था। अच्छा क्वेश्चन है। अगर मान लो हमारे पास टोटल 100 है, उसमें से 40 हम क्रेडिट कार्ड से कर रहे हैं और 60 नहीं, 40 हम नगद से कर रहे हैं, कैश में कर रहे हैं, ये कैश में कर रहे हैं, और क्रेडिट से हमारे पास कितना कर रहे हैं 60 कर रहे हैं। तो क्वेश्चन ये कह रहा है, अगर 40% हम क्रेडिट कार्ड से कर रहे हैं
तो उस पर 24% की छूट, यानी इस पे मुझे 76% पे करना पड़ेगा। लेकिन अगर हम जो 60% रेट से कर रहे हैं ना, उसमें 1.5 का शुल्क भी है, यानी हमें 101.5 देना पड़ेगा। इस प्रकार से हमें टोटल 6,391 का भुगतान करना पड़ेगा। तो हमें 100% की वैल्यू बतानी है, इसका मतलब ये, समझ रहे हो बात, इसका मतलब ये। अब चलो इसको सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे मेरे दोस्त? 40 दो 5 बार में जाएगा, 5 से काटेंगे 0.4, यानी कि कितना हो जाएगा हमारे पास? 280, 280 में से 24 जुड़ेगा 304, यानी कि हमारे पास 30.4 सही है। प्लस इधर करेंगे 20 तिया 60, 20 पंचे 100, 5 से काटेंगे 5 2 का 10 और 5 तिया 15, 20.3 करेंगे 60, 60.9, 60.9। इतने की वैल्यू कितनी लिखी हुई? 6391 लिखी हुई है। तो 60 30 90, 90 अरे 91, 91.3, इतने यूनिट की वैल्यू 6391 है। कितने बार में जाता नजर आ रहा? 7 बार में। 7 3 का 21, 9 से 63, 7 बार में, यानी कितने गुना? 70 गुना, डेसिमल लगा हुआ है। 1 यूनिट की वैल्यू 70, तो 100 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 7000। ये क्वालिटी क्वेश्चन था, ऐसा आप पढ़ के जाना, आ सकता है आपके एग्जाम में। ठीक है दोस्त मेरे, जो बैच से पढ़े होंगे उनका रिवीजन शानदार हो रहा होगा, जिन्होंने नहीं पढ़ा वो रूबरू हो पा रहे होंगे, यानी कि मजा तो सबको आ रही होगी ना एट द एंड। ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, 42 वस्तुओं का अंकित मूल्य 70 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर था। देखो 42 वस्तुओं का एमपी जो है 70 के सीपी के बराबर है। एमपी बटे सीपी, ये कितना हो जाएगा हमारे पास? 7 से काटेंगे 6 बार में, यानी कि 5/3। फिर आगे कह रहा है हमारे पास 25 का एसपी जो है हमारे पास 21 के एमपी के बराबर है। तो एसपी और एमपी का रेशियो कितना आ जाएगा यहाँ से? 21/25। देखो एमपी यहाँ पे 25, यहाँ पे एमपी 5, 5 5 से गुणा करा लो, तो सीपी एमपी और एसपी का रेशियो क्या आ गया? सीपी 15 है, एमपी 25 है, एसपी 21 है। तो कह रहा प्रॉफिट या लाभ बताओ हमारे पास कितना है? कितने का प्रॉफिट दिख रहा है? 6 का 15 पे, 3 दूना 6, 3 पचे 15, 2/5 कितना होता है? 40%। उत्तर डी आ गया। यहाँ कोई रॉकेट साइंस नहीं है। एक ये क्वेश्चन लिखा हुआ है हमारे पास, सारे लोग को करना चाहिए। क्या कह रहा है? एक डीलर एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 36% डिस्काउंट देता है, फिर भी 28% प्रॉफिट अर्न करता है। यदि वस्तु के लागत मूल्य में 10% कमी कर दी जाए तो कितना छूट देना चाहिए ताकि पहले के समान? एक क्वेश्चन अब आप सभी ये होमवर्क में करना, चलो ठीक है, आसान है ना। आगे मैं बता देता हूँ, ये आसान क्वेश्चन है। आप इसको क्या करना, सीपी को 10% कम करके मान लेना, बस बात इतनी है। एक क्वेश्चन ये लिखा हुआ है कि एक वॉशिंग मशीन का अंकित मूल्य 7200, इसे x% प्रत्येक की 2 क्रमागत छूटों के बाद कितने में बेचा जाता है? x का मान बताओ। 7200 है, x का मान एक फ्रैक्शन, दूसरा फ्रैक्शन हमारे पास 5 5 1 2.5, लगाया कितना? 10। 5 से काटो 2 बार में, 5 से काटा 1 बार में, 1 बार में 5 2 का 10, 5 बचेगा 25, ये हो गया। 25 से काटे, 25 चौको 100 आ जाएगा हमारे पास, 25 चौको 100 आ गया, 25 चौको 100 आ गया। बचा कितना हमारे पास? 25 चौको 100, 25 चौको 100, बचा कितना हमारे पास? 2, 25 से कम 25। ठीक, तो ये वैल्यू आ गई। फ्रैक्शन का स्क्वायर बराबर 441। 72 36 गुणा 2 होता है, 36 गुणा 2 यानी कि 2 4, 36 मतलब 6, 6 गुणा का कितना आएगा? 6 6 गुणा 6 गुणा और कितना आएगा हमारे पास? 36 गुणा 2, 2 यानी कि 4 गुणा 4, ये तो है। अगर मैं फ्रैक्शन निकालूं तो 21 बटा कितना आ जाएगा? 24, 7/8 यानी कितना? 12.5%। 12.5% इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1/8 ना, 12.5%। आगे चलो, एक क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, एक विक्रेता अंकित मूल्य से x% छूट देने के बाद 44% लाभ अर्जित करता है। यदि वह 2x% छूट की पेशकश करता है तो 28% का लाभ होता है। अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने परसेंट अधिक है? देखो अंकित मूल्य x% की छूट देने के बाद, अंकित मूल्य कोई एमपी है, x% छूट देने के बाद मतलब 100 माइनस x% छूट दे दिया सीपी पे, तब भी उसको हमारे पास 44% का प्रॉफिट हो रहा है, 100 से 144 मिल रहा है। दूसरी बात कह रहा है कोई चीज एमपी से सीपी वही है, अगर वह उस पर हमारे पास 2x% की छूट दे, माइनस करेंगे यार, ये माइनस लगा हुआ है, -2x% की अगर छूट दे तो हमारे पास कितने का हो रहा है? 28 का, 100 से 128। आप इनका रेशियो ले लो, रेशियो लेना आसान है, रेशियो लेना आसान है। एमपी बटे सीपी, एमपी बटे सीपी 100 से 100 कट जाएगा, 100 से 100 कटेगा, 4 से कटेगा 3 बार में, 2 बार में, 4 से कटेगा 4 3 12, 4 6 का 24, 4 से कटेगा 9 बार में, 4 से कटेगा 8 बार में। सॉल्व करो, बचा कितना? 100 माइनस का एक्स
100 माइनस का 2x बराबर 9/8। ये होगा 800 900, बचा कितना 100। ये 8x 18 यानी बचा कितना 10x। x बराबर कितना आ गया 10%। अभी लेकिन हमसे ये नहीं कहा, हमसे कहा अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने परसेंट अधिक अंकित है, तो हम लिखेंगे MP बटे CP। 10% मतलब 9/10, कितना ज्यादा मतलब 100 से 144। बस ये 9 से काटो हमारे पास 16 बार में, ये काटो 10 बार में, 8/5 यानी कि 8/5 कहने का मतलब 3/5 होगा। 3/5 कितना 60%। उत्तर नंबर इसका ए आ गया। भाई आज तो हालत खराब हो गई, इतना मतलब ज्यादा लंबी क्लास हो गई ना लगता, क्योंकि मेरा बहुत रात भी हो गई। अमित और बिलाल क्रमशः 1500 और 2000 का सामान खरीदते हैं। अमित अपनी वस्तुओं पर y% अधिक मूल्य पर अंकित करता है, लास्ट क्वेश्चन है लेकिन ये, जबकि बिलाल 2y अधिक मूल्य पर अंकित करते हैं और y% छूट देते हैं। दोनों समान लाभ कमाते हैं, तो y बताओ क्या। देखो लाभ कमा रहे हैं समान, प्रॉफिट क्या होता है हमारे पास, SP माइनस का CP होता है, यही तो होता है। देखो भाई 1500 रुपए का सामान खरीदा, ठीक। ये था अमित, बिलाल ने कितने का खरीदा 2000 का खरीदा। कंपेयर देखना कैसे करते हैं। अमित अपनी वस्तुओं को y% अधिक अंकित करता है, 1500 पे y% अधिक अंकित करने का मतलब 100 प्लस y कर दिया। फिर जबकि बिलाल 2y अधिक अंकित करता है, 100 प्लस 2y% लगा दिया, ये कर दिया। और y% की छूट दे रहा है, ये 100 माइनस का y% की छूट दे रहा है, इतने में बेचा। दोनों का समान लाभ कमाते हैं, मतलब इसमें से अगर मैं इसका घटा दूं, क्योंकि ये तो हमारे पास SP आया, SP में से CP घटाया, इसका SP लिखा हुआ है, SP में से CP घटाया। अब दोनों का प्रॉफिट इक्वेट करा दिया। प्रॉफिट इक्वेट देखो, ये इसका CP था, CP था। अब ये CP में से हमने जब डिस्काउंट MP बढ़ाया और कुछ किया, तो ये बता SP। SP में से अगर आप CP घटा दोगे तो आपको क्या बनेगा, प्रॉफिट। तो प्रॉफिट इक्वेट कराया। अगर मैं सब जगह से 2 0 कॉमन लेकर के काट दूं तो कोई आपत्ति, बोलोगे बिल्कुल नहीं। अब अगर मैं देखूं यहां से, अगर मैं 15 कॉमन ले लूं, 15 कॉमन ले लूं, तो ये बचेगा 100 प्लस y और माइनस का 100/100। इधर से ये बचा। इधर अगर मैं 20 कॉमन ले लूं, 20 कॉमन ले लूं और अंदर गुणा कराऊं, तो ये बचेगा हमारे पास कितना 100 का स्क्वायर बचेगा, प्लस का 200y, ध्यान से करना पड़ेगा, माइनस का 100y और माइनस का 2y स्क्वायर। अभी तो इतना लिखेंगे, बटे का 100 और माइनस का इधर भी लिख लो, अब BC लिख लो अभी। चलो थोड़ी देर बाद सॉल्व कर लेंगे। ये बन गया हमारे पास 100 का स्क्वायर, सॉरी 100 का स्क्वायर। अब अगर हम देखें यहाँ 100 से 100 गया, हमारे पास कितना बचा 15y बटे का 100। इधर अगर हम 20 कॉमन ले लें और इधर बच जाएगा हमारे पास 100 का स्क्वायर प्लस का 100y और माइनस का 2y स्क्वायर, और 20 कॉमन में चला गया तो माइनस का 100 का स्क्वायर और बटे कितना 100 का स्क्वायर। 100 का स्क्वायर 100 का स्क्वायर कट जाएगा, 100 का एक स्क्वायर से 100 का एक कट गया हमारे पास। ठीक, आगे देखते हैं इसको कैलकुलेट करा के। कैलकुलेशन अच्छी है इसमें। अगर कैलकुलेशन और देखें, 5 से काटेंगे 3 बार में, 5 से काट लेते हैं 4 बार में, तो ये आया हमारे पास 3y बराबर 4। अंदर कितना बचा, अगर y कॉमन ले लें अंदर से, y बाहर निकाल लें, तो 100 माइनस का 2y बचेगा 100। y से y भी गया हमारे पास, कितना आया हमारे पास, बोलोगे 3/4। अच्छा नीचे भी एक 100 और लगा हुआ है, तो याद आएगा 300/4 बराबर 100 माइनस का 2y। 4 से काटो इसको 25 बार में, ये 25 या 75, तो 2y बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास 75 जाएगा, 100 में कितना बचेगा 25, तो y बराबर कितना आ जाएगा 12.5%। 12.5%। तो देख रहे हो इतनी देर से क्लास चल रही, मुझे लगता है ये भी करने ही चल रहा था, चलने लगा। तो 12.5%। मेरे साथी आप इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, सबसे पहले आपको ये लाइन लिखनी आनी चाहिए, ये आ जाएगी तो आप कैलकुलेशन करा लोगे। कैलकुलेशन तो आप अपने अकॉर्डिंग भी करा सकते हो, ठीक है। आज की क्लास में इतना ही रहता है, ये अपना एक रिपीटर बैच है, प्री का काम आपकी इस सीरीज से चल जाएगा। आपकी कंसेप्ट क्लैरिटी नहीं है मेरे साथी, तो आप रिपीटर बैच मेंस के वक्त ले लेना। क्वालिटी कंटेंट है, 78 वीडियो में कंप्लीट अर्थमेटिक और एडवांस की कवरेज इसमें मैंने दे रखी है। टोटली एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच होती है, टोटली अपडेटेड रिलेवेंट कंटेंट आपको मिलता है। ये आपको प्रशांत मैथ्स के एप्लीकेशन पे बिल्कुल मिल जाएगा। इस क्लास की आपको PDF लेना है, प्रशांत मैथ्स का ऐप डाउनलोड करोगे, वहां पे यहाँ पे सेक्शन एक नोट्स का आएगा, नोट्स पे जाओगे, इस क्लास की आपको PDF मिल जाएगी। साथी मुझे नहीं पता कितने घंटे की ये वीडियो हो गई है, लेकिन अपने पास 70 समथिंग क्वेश्चन थे, 70 क्वेश्चन अपन टोटल डील किए। अब कितना टाइम हुआ है, तो टाइम हो चुका है टोटल
2 बजने वाले हैं, वो भी रात के। ठीक, चलो फिर ये वीडियो आपको मॉर्निंग में मिल जाएगी। मिलेंगे कल की क्लास में इश्यू स्ट्रॉन्ग मन के साथ, तो बने रहना मेरे साथ। बाय बाय, जय हिंद, टेक केयर, धन्यवाद।